णं णमो सिद्धाणं णमो आर्याणं णमो जारणं नमो लोये सवसाहुणम् अरिहंत सिद्ध सूरि उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जान रागत माई जो भक्ति काय को नवाए स्तुति उच्चारी है। धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भय कर जोर बार बार वंदना हमारी है। चाहत है हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। चलिए पिछली कक्षा में हमने वितराग विज्ञान भाग 3 के आधार से मुक्ति का मार्ग क्या है इस पाठ पर बात कर ली है। फिर अब इसके आगे जो हमारा पाठ है वह पाठ है निश्चय व्यवहार। निश्चय व्यवहार थोड़ा नाम सुन के हमें कठिनता महसूस हो सकती है कि ये शब्द हम पहली बार सुन रहे हैं, या फिर हमें बार बार ये बात सुनते भी हैं तो हमें निश्चय व्यवहार समझ में नहीं आते हैं। तो इसी बात का आज समाधान अपनी इस क्लास में हो जाएगा। निश्चय व्यवहार जिनागम के दो प्रमुख नए हैं। जैसे किसी भी व्यक्ति की बात को समझने के लिए वो किस अभिप्राय से उस बात को कह रहा है वो जानना जरूरी है। उसके पीछे का अभिप्राय जानना जरूरी है। अगर उसके पीछे अभिप्राय या उसकी टोन को नहीं समझ पाए तो फिर हम उस बात का गलत मीनिंग भी लगा सकते हैं। इसके लिए बहुत अच्छा उदाहरण है। हमेशा माँ की जो भाषा है उसको समझने के लिए समर्थ कौन होता है? बच्चा ही होता है। उसका उसका बेटा बेटी जो भी, वही उसकी भाषा को अच्छे से समझ पाते हैं। और सामने वाले अगर उसकी भाषा को नहीं समझते तो वो गलत अर्थ लगा लेते। कैसे? जैसे एक बच्चा है जो बहुत देर से घर से बाहर है। मम्मी बहुत परेशान हो रही थी उसको घर पे लाने के लिए, लेकिन वो नहीं आ रहा था। और फिर वो आता है खेल के, तो मैं उससे बोलती तू जा, अभी है ना, बहुत चिल्ला के बोलती है, तू जा, अब तेरे लिए घर में जगह नहीं है, तू अब बाहर ही रह, बाहर ही खेल, जिनके घर पे था उनके ही घर पे रहे, अब तेरा ये घर नहीं है। लेकिन फिर भी वो बच्चा घर पे आ जाता है, अंदर भी आ जाता है। उसको मम्मी मना करती है फिर भी अंदर आ जाता है। और फिर वही सारे काम जैसे घर में होते हैं होने लगते हैं। थोड़ा मम्मी गुस्सा करती है फिर होने लगते हैं। इसका मतलब क्या है? है तो मम्मी ये रही थी कि घर में मत आओ, अब तुम्हारा ये घर नहीं है, अब मैं तुम्हारी मम्मी नहीं हूँ, तुम बाहर ही खेलते हो तो उनके ही घर पे रहो जिनके साथ खेलते हो। इसका मतलब ये था कि आगे से टाइम पे आ जाना। और उसकी मम्मी का क्या मतलब था? ये सब कहने का मतलब क्या था? कह वो कुछ और रही थी, लेकिन मतलब क्या था कि अगली बार से घर पे टाइम पे आना, और टाइम पे नहीं आओगे तो फिर से डांट पिटे। इस बात को बच्चा समझता है और घर पे भी रहता है, और सारी मम्मी को मम्मी भी मानता है, अपने घर को अपना घर भी मानता है, उसे छोड़ के नहीं जाता है। तो वैसे ही अगर हमें जिनवाणी माँ की कोई भी बात समझनी है तो उनकी कथन की पद्धति को समझना होगा। अगर हम कथन की पद्धति को, वो जो कथन की पद्धति मतलब जो भी वाक्य जिनवाणी में आ रहे हैं वो किस अभिप्राय से कहाँ कैसे कहे जा रहे हैं, उस बात को समझना बहुत जरूरी है। अगर हम उस बात को नहीं समझेंगे तो फिर हम जिनवाणी का जितना भी अर्थ लगाएंगे वह सब गलत अर्थ लगाएंगे। समझ में आ रहा है? जैसे सामने वाला व्यक्ति अगर उसकी मम्मी को देखे तो कहे अरे कितनी गुस्सा कर रही है, आज तो इसको घर में नहीं आने देगी, अब तो इसको घर से ही निकाल दिया। पर वो जानता है, बच्चा जानता है कि मम्मी ये सब घर से निकालने के लिए नहीं कह रही है, और ना कभी कह सकती है कि तुम घर से निकल जाओ। कोई भी मम्मी अपने बच्चे को कभी निकाल सकती है क्या? घर से बाहर नहीं निकाल सकती। तो वही बात हमें यहाँ पर जिनवाणी के संबंध में भी समझना है कि हमें प्रत्येक वाक्य को जिनवाणी किस अभिप्राय से कह रही है, कब
वो उस बात को समझना बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही जरूरी है। ठीक है, ये बात आपको ख्याल में आ गई। तो अब जो जिनवाणी के जो जितने भी कथन हैं वो नए प्रमाणात्मक होते हैं। कितने क्या कैसे होते हैं? या तो वहां प्रमाण से कथन किया जाता है या नए से कथन किया जाता है। और प्रमाण की परिभाषा क्या है? तो जो वस्तु का जो सम्यक ज्ञान है वही प्रमाण है ना। वस्तु का जो सच्चा ज्ञान है वही प्रमाण है। अर्थात संपूर्ण वस्तु का जो ज्ञान होता है वो किसके माध्यम से होता है? प्रमाण के माध्यम से होता है। ये हम पिछली कक्षा में भी एक जगह डेफिनेशन मैंने आपको लिखाई थी, तब आपको बताया हुआ है। प्रमाण से हम संपूर्ण वस्तु को जानते हैं और नए से हम वस्तु के एक अंश को, एक पक्ष को जानते हैं, है ना। जैसे हमने पूरे इस कमरे को जाना, ये हो गया प्रमाण से जानना। और फिर उसके एक एक डिटेल को हमने जाना, एक एक कोने कोने को जाना, उसमें लगे हुए सामान को जाना। तो ये क्या हो गया? उसका एक पक्ष, एक एक अंश, उसको हम नए से जानते हैं। ठीक है। तो क्या परिभाषा होगी नए की? सम्यक ज्ञान का जो अंश है, सम्यक ज्ञान क्या था? प्रमाण था। और उसका जो अंश है वो क्या है? नय है। मतलब नय भी क्या है? सम्यक ज्ञान के अंश है, तो वो भी सम्यक ज्ञान ही है, मिथ्या ज्ञान नहीं है ना। क्या है? जब सम्यक ज्ञान के अंश कौन है? नए है। तो इसका अभिप्राय क्या हुआ कि नए मिथ्या ज्ञान में नहीं होते। नए कहाँ होते हैं? सम्यक ज्ञान के ही नए होते हैं। और नए ज्ञान में भी आते हैं और कथन में भी आते हैं। मतलब जो वस्तु हम ज्ञान में जान रहे हैं, जिस पक्ष को हम ज्ञान में जान रहे हैं, उसी को वाणी से कहना, वो क्या कहलाएगा? वो भी नए कहलाएगा। तो इस तरीके से नए के दो विभाग हो जाते हैं। एक तो ज्ञानात्मक नए होते हैं और दूसरे होते हैं शब्दात्मक नए। क्या होते हैं? एक तो ज्ञानात्मक नए होते हैं और एक शब्दात्मक नए। मतलब जो बात हम ज्ञान में जो जान रहे हैं वो हो गई ज्ञानात्मक नए, और जिसको वाणी में कह रहे हैं, कथन से कह रहे हैं, वो हो गए शब्दात्मक नय। तो अभी मैंने कहा कि मैं आत्मा हूं, ये भी एक नए से कहा है ना। निश्चय नए से अभी अपन समझेंगे निश्चय में। तो ये जानना कि मैं आत्मा हूं, ये भी क्या है? नए है। और ऐसा कहना कि मैं आत्मा हूं, ये भी नए है ना। तो नए ज्ञानात्मक भी है और नए शब्दात्मक भी। अब तो आप लोग कह सकते हो, आपने तो कहा है कि प्रमाण जो है वो पूरी वस्तु को जानता है, और आप ये कह रहे हो कि आत्मा, मैं आत्मा हूं, ये नए है, ये तो पूरी वस्तु को आप जान रहे हो। तो देखिए, पूरी वस्तु बहुत जब हम अलग अलग दृष्टिकोण से देखते हैं तो पूरी वस्तु बहुत तरीके से कहने में आ जाएगी। जैसे अभी ये जो पर्याय है वो दो पर्यायों से मिली हुई पर्याय है। पर ये पूरी पर्याय है वो कौन सी? दो द्रव्यों से मिली हुई, दो द्रव्यों की पर्याय है। एक तो पुद्गल द्रव्य की पर्याय है इसमें, और एक आत्मा की पर्याय मिली जुली है। तो उसमें से सिर्फ एक को हटा के कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, ऐसा कथन करना भी वो क्या है? एक अंश को जान रहा है, दो लोगों को नहीं जान रहा है। पूरे एक संपूर्ण वस्तु को ना जान के सिर्फ उसमें जो एक द्रव्य की जो पर्याय है उसको जान रहा है, एक द्रव्य को जान रहा है, तो वो क्या हो गया? वो नए ही हुआ। या फिर अगर कहे तो संपूर्ण द्रव्यों में, संपूर्ण छह द्रव्यों में सिर्फ आत्मा को जाना, तो संपूर्ण द्रव्य हो गए सब, पूरा पदार्थ, मतलब महासत्ता जिसे बोल सकते हैं। उस महासत्ता में से सिर्फ एक की सत्ता को जानना, वो भी नए है। तो है ना, इस तरीके से भी ये विभाग होते जाते हैं। कि मतलब फिर अगर हम कहें कि ये पूरी एक आत्मा है, यह प्रमाण का विषय है, इसमें जो नित्य अनित्य, एक अनेक, ये सारी पर्यायों को एक साथ जानना, ये सारे धर्मों को एक साथ जानना, वो प्रमाण का विषय है। फिर उसमें से एक नित्य को जानना, एक अनित्य को जानना,
फिर एक को जानना, अनेक को जानना, ये नए है। तो इस तरह से जैसे एंगल घुमाओगे ना, उस एंगल से अपन को कथन करने करेंगे तो फिर वो आ, वैसा हो जाएगा। मतलब आप समझ रहे हैं? पहले हम किस तरीके से एक संपूर्ण वस्तु को देखते हैं, है ना, और फिर किस तरीके से उसमें से एक एक अंश का ज्ञान करते हैं। तो क्या हुआ? शुद्ध ज्ञान का जो अंश है वो नय है, या प्रमाण के द्वारा जानी हुई वस्तु के एक अंश को जानने वाला नय कहलाता है। ठीक है। और एक और परिभाषा आती है, शुद्ध ज्ञान का जो विकल्प है वो भी नय कहलाता है। शुद्ध विकल्पो नयः। शुद्ध ज्ञान का जो विकल्प है या शुद्ध ज्ञान का जो अंश है वही नय है। ठीक है। तो इस तरह से नए बहुत सारे प्रकार के होते हैं, अलग अलग अपेक्षा से। अभी हम अगर जो अपेक्षा देखने जा रहे हैं वह हम अध्यात्म की अपेक्षा देखने जा रहे हैं। अध्यात्म और आगम में फर्क होता है। आगम में संपूर्ण 6 द्रव्यों की बात होती है, और जो अध्यात्म में मुख्य रूप से आत्मा की बात होती है ना। क्या? अध्यात्म में मुख्य रूप से आत्मा की बात होती है, और आगम में संपूर्ण 6 द्रव्यों का कथन होता है। तो जब अपन कहे हम आध्यात्मिक है, आध्यात्मिक बातें करें, तो उसमें समझना चाहिए यहाँ पे मुख्य बात किसकी आएगी? आत्मा की बात आएगी। और जब हम आगम की बात करेंगे तो उसमें पूरे 6 द्रव्यों की बात आएगी, है ना। और यहाँ अध्यात्म में मुख्यतः 7 तत्व और आत्मा, इनकी बात आती है। मुख्य रूप से आत्मा, और आत्मा की ही पर्याय 7 तत्व है, तो उनकी भी बात इसमें आती है। तो अब जो हम यहाँ आज जो नए पढ़ने जा रहे हैं वो हम अध्यात्म के नए पढ़ने जा रहे हैं। किसके नए पढ़ेंगे हम आज? अध्यात्म के। आगम के नए नहीं पढ़ेंगे। आगम के नए जब कब पढ़ेंगे हम? आगम के नए जब हम तत्वार्थ सूत्र पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। ठीक है। नैगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजु सूत्र, ये जो नए हैं ये आगम के नए हैं। अगर आप पाठ करते हो तत्वार्थ सूत्र का तो पहले अध्याय का लास्ट वाला जो सूत्र है, वह जो सूत्र आता है वो क्या है? वो आगम के नए का सूत्र, 7 नए हैं। ठीक है। और यहाँ जो अभी हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं हम अध्यात्म के नए, जो मुख्य रूप से 2 नए हैं, निश्चय और व्यवहार रूप। ठीक है। और अब यहाँ पर बात करें, हमने परिभाषा में देखा सम्यक ज्ञान के जो अंश है या सम्यक ज्ञान के अंश का जो कथन है वो सब नए कहलाते हैं। तो नए बहुत प्रकार से हो सकते हैं। मतलब जितने विकल्प होंगे, शुद्ध ज्ञान के जितने विकल्प होंगे, सम्यक ज्ञान के जितने अंश होंगे, वो सब नए होंगे। मतलब नए एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, नए 7 भी हो सकते हैं, नए 12 भी हो सकते हैं, नए 47 भी हो सकते हैं, नए असंख्यात भी हो सकते हैं, ना। लेकिन अभी इन सबको छोड़ के अभी हम अध्यात्म के सिर्फ 2 नए पढ़ेंगे। आपको बहुत सारे प्रकार के नए, अभी आपका अभी द्रव्यार्थिक नए, पर्याय आर्थिक की बात सुनो तो कहो कि आपने तो सिर्फ निश्चय नए और व्यवहार नए पढ़ाए हैं। तो वो 2 नए भी होते हैं। फिर निश्चय और व्यवहार के भी 4 4 भेद करके ऐसे 8 नए भी होते हैं। तो इस तरीके से बहुत प्रकार के नए होते हैं। उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अभी जो हम सिर्फ पढ़ने वाले हैं वो सिर्फ निश्चय और व्यवहार, ये जो अध्यात्म के नए हैं, इनको पढ़ने वाले हैं। ठीक है। मैंने आपको ये पूरा ब्रीफ दे दिया है, आपको समझ में आ गया। जिनवाणी का हर एक कथन वो नए से ही कहा होता है। बिना किसी नए के कोई भी ये जिनवाणी का एक भी कथन नए के बिना नहीं होता। नए अर्थात किसी अपेक्षा से कथन। स्यादवाद की जो आपने अपन बात करते हैं, स्यादवाद से कहना, स्यादवाद से वस्तु को अनेकांश से वस्तु को जानना, स्यादवाद से वस्तु को कहना, ये सब चीजें ये नए हैं। तो है ना, नए में क्या बात कर रही थी? मैं डिस्टर्ब हो गई। हाँ, आप मैं क्या कह रहे बात थे कर रही थी? हाँ, स्वाद, मैं निश्चय नए और स्वादियात व्यवहार की की बात कर बात कर रही रहे थी। थे। हाँ हाँ।
हाँ, तो जिनवाणी का प्रत्येक कथन नए के द्वारा ही होता है। मतलब एक भी वाक्य बिना नए के नहीं होता। मतलब कोई भी बात बिना अपेक्षा के नहीं होती। जो भी बात कही होगी उसके पीछे कोई ना कोई अपेक्षा होगी। वहां जैसे कि एक उदाहरण के लिए देखें, शुभ राग को भी धर्म कहेंगे तो वहां कुछ अपेक्षा होगी कि अभी व्यक्ति अधर्म में लगा हुआ है और उसे धर्म में लगाना चाह रहे हैं, बाहर बहुत उलझा हुआ है। उस सारी उलझनों को दूर करने पहले यहाँ लगाना चाहते हैं। इसीलिए पहले शुभ राग को भी अच्छा कहेंगे। वो बोलते हैं ना, बच्चे को पहले बिठालना जरूरी है स्कूल में। वो बैठना सीख जाएगा तो फिर वो पढ़ना भी सीख जाएगा, है ना। तो इसलिए पहले जब नर्सरी में वो आता है तो उसे कितने सारे लालच दिए जाते हैं। उसे गेम्स का लालच दिया जाता है, उसे टॉफीज का लालच दिया जाता है, खिलौनों का लालच दिया जाता है। उसे बहुत रंगीन सी दुनिया दिखाई जाती है जिसमें बहुत कलर्स होते हैं। मतलब जो आप नर्सरी का स्कूल देखोगे और बाद वाले जो हमारे फिफ्थ सिक्स्थ के बाद वाले जो स्कूल देखोगे, वो एकदम अलग है। मतलब ये एकदम ऐसा रंगीन सा दिखता है, कलरफुल दिखता है, और वो सब ऐसे सिंपल दिखते हैं। तो अब इतना डिफरेंस क्यों? क्योंकि पहले यहाँ पर उस नर्सरी के बच्चे को अट्रैक्ट कर रहे हैं कि आओ तुम पहले स्कूल में बैठना सीखो, तो कि ये स्कूल होता है और इसमें तुम्हें पढ़ना है। तो पहले उसे स्कूल आना सिखाते, स्कूल में बैठना सिखाते। वैसे ही यहाँ पे जिनवाड़ी में अगर शुभ राग को धर्म बता रहे हैं तो पहले बाहर की सारी चीजों से हटा के आओ तुम पूजन करो। पूजन में वो भक्ति करेगा, राग से गाएगा, सुनेगा, तो उसे मजा आएगा कि अरे इतने अच्छे से भक्ति होती है, पूजन होती है, हमें भी करना चाहिए। तो वो करना सीखेगा, है ना। दान देगा तो दो तीन बार हम उसका नाम भी अनाउंस कर देंगे कि यार इतने दानवीर इतने अच्छे हैं। तो वो उसे अच्छा फील होगा कि अरे दान करने से अच्छा महसूस होता है, लोक में बड़ाई होती है, सब लोग पूछते हैं। तो इस तरीके से वह धीरे धीरे धर्म से जुड़ना शुरू करेगा। इसका मतलब पूरा सारांश ये है कि पहले हम उसे ला रहे हैं तो कोई ना कोई अपेक्षा रही जिनवाड़ी की, कि पहले उसने शुभ राग को भी धर्म बताया। तो इसके पीछे क्या अपेक्षा थी? उसे धर्म में लगाने की अपेक्षा थी। कोई कहे कि अरे शुभ राग तो धर्म होता ही नहीं है, जिनवाणी तो गलत बात बताती है, गलत चीजें सिखाती है। तो ये चीज क्या हुई? जिनवाणी ने गलत नहीं बताया, हमने उसके अभिप्राय को गलत समझ लिया। इसलिए जिनवाणी के अभिप्राय को, हर एक अभिप्राय को समझना जरूरी है। इसीलिए ये कहा भी जाता है कि आप कोई भी वाक्य पढ़े या कोई भी बात सुने, उस पे अपनी तुरंत ऐसी प्रतिक्रिया ना दें कि ये चीज गलत है। उसको पहले विचार करें, उसके पीछे के अभिप्राय को जाने की यह बात किस कारण से कही गई, किस अपेक्षा से कही गई। लोक में भी, लोक व्यवहार में भी इस बात को समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति कोई भी वाक्य कह रहा है, कोई भी चीज हमसे कह रहा है, तो हम तुरंत उस पे अपना रिएक्शन ऐसा ना, एग्रेसिव वाला रिएक्शन ना दें कि यार तुम ऐसे कैसे कह सकते हो, ऐसा तो होता ही नहीं है। पर हमने उसकी बात, पता नहीं वो किस किस चीज से अभी उठ के आया है, क्या उसके दिमाग में चल रहा है, कैसी उसकी कंडीशन है, सारी चीजों को पहले हमें सोचना समझना चाहिए, फिर अपनी राय प्रतिक्रिया जो भी चीजें हैं उस पर देनी चाहिए। तो इससे क्या है, हम बहुत सारे विवादों से बच जाएंगे, बहुत सारी उलझनों से बच जाएंगे। तो ये अभी सिर्फ हमने थोड़ा सा समझा कि नए होते क्या है, नए को जानने की आवश्यकता क्यों है, और नए को जानने से हमें हर एक चीज अच्छे से समझ में आती है। जिनवाणी का अभिप्राय समझ में आता है, स्वाध्याय करने में आसानी होती है। और ये एक जैसे होती है ना, कुंजी कुंजी समझते हैं, जैसे की हो की है, जैसे कोई भी लॉक खोलना है हमें तो उसके लिए हमें चाबी का होना जरूरी है। वैसे ही हमें अगर जिनवाणी के स्वाध्याय करना शुरू भी करना है तो पहले हमें निश्चय नए, व्यवहार नए, या और जितने नए हैं उन सबको जानना जरूरी है। बिना इनके हम अगर उसमें प्रवेश करेंगे, जिनवाणी में प्रवेश करेंगे, तो हम कोई भी बात नहीं समझ पाएंगे, हमें हर जगह विरोध दिखेगा कि अरे यहाँ तो ये बात कह रहे थे, अभी उसको पलट के दूसरी बात कहने लगे। कितना बार पलट जाते हैं आचार्य, कितने पलट जाती है जिनवाणी।
तो इसीलिए हमें उसका पहले ज्ञान करना आवश्यक, मतलब स्वाध्याय के पहले भी नए ज्ञान का होना आवश्यक है। ठीक है। तो चलिए आज फिर हम निश्चय व्यवहार को पढ़ते हैं। ये पूरा पाठ ऐसा है जो पंडित टोडरमल जी ने, जो मोक्ष मार्ग प्रकाशक लिखा है, उसके आधार से लिखा गया है। और मोक्ष मार्ग प्रकाशक या टोडरमल जी की जो शैली है वह कैसी है, प्रश्न उत्तर में वो आ, शैली का प्रयोग करके किसी भी बात को समझाते हैं। कैसे प्रश्न उत्तर, एक बात को कहेंगे, फिर जो मन में डाउट आता है, आप लोगों के मन में क्यों नहीं आता वो मुझे नहीं पता, पर वहां उनके शिष्य को डाउट आता है और वो पूछते हैं कि ऐसा क्यों है, और फिर वह उसको और अच्छे से समझाते हैं। तो ये पूरी प्रश्न उत्तर शैली में लिखा हुआ पाठ है, पूरा ग्रंथ ही है उसका। जो अभी हम एक पाठ पढ़ने वाले हैं वो भी उसी शैली में है। तो हम पूरा पाठ रीड करते हुए ही समझेंगे, क्योंकि ताकि एक भी बात ना छूटे, उसको रीड करते हुए ही पढ़ेंगे, ताकि और अच्छे से चीजें ख्याल में आ सके। तो पहले हम टोडरमल जी का परिचय देखेंगे और उसके बाद अपना यह पाठ शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले टोडरमल जी का परिचय देखते हैं और फिर आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी, ये अभी ही कुछ समय पहले ही हुए हैं। लगभग जो 1700 1800 के, लगभग 1800 के जो पहले का जो समय है उसमें हुए हैं ये। तो बहुत मतलब कह सकते हैं बहुत पास का ही समय है हमारा। कम से कम एक शताब्दी ही बीती है उस समय यह हुए हैं। पंडित टोडरमल जी जयपुर के ही रहने वाले थे। यहाँ उनका जिस मंदिर में वो प्रवचन करते थे जयपुर में, आप कभी आए तो उस मंदिर में उनका जो उनने ग्रंथ लिखा है मोक्ष मार्ग प्रकाशक, वो मूल ग्रंथ भी यहाँ पे विराजमान है, जो उनने हाथों से अपने लिखा हुआ था। ढूंढाड़ी भाषा, जयपुर की जो भाषा पहले थे वो ढूंढाड़ी भाषा थी। तो एक ढूंढाड़ी भाषा में यह लिखा, एक जो बोलते हैं ना, एक प्रांत की जो भाषा होती है, एक सीमित क्षेत्र की जो भाषा होती है, वो थी ढूंढाड़ी भाषा। इसमें लिखा हुआ ग्रंथ है। मैं आपको इसलिए परिचय दे रही हूँ, मैं अभी जयपुर ही रहती हूँ और टोडरमल जी का यहाँ पर बहुत नाम चलता है। टोडरमल, पंडित टोडरमल स्मारक भी उनके ही नाम से यहाँ पे खुला है, जहाँ विद्यार्थी अध्ययन करते हैं। तो पंडित टोडरमल जी का व्यक्तित्व आप जब समझेंगे तो बहुत ही निष्प्रह और आ, इतना मतलब सुन के इतना मन को अच्छा लगेगा कि कोई जिन धर्म को समर्पित होने वाला व्यक्ति इतना अच्छा हो सकता है, उसकी शैली इतनी अच्छी हो सकती है। तो आपको टोडरमल जी का मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बहुत यूनिक ग्रंथ है। बहुत मतलब आपको पढ़ने में एकदम ही ऐसा लगेगा कि अरे बहुत ऐसा ग्रंथ तो हमने पढ़ा ही नहीं है। उसकी हम हमारे सिलेबस में भी आगे आएगा मोक्ष मार्ग प्रकाशन, लेकिन पूरा तो नहीं आएगा। कुछ कुछ चैप्टर्स उसके होंगे, जितने जितने अध्याय होंगे वो हम उतने पढ़ेंगे। तो आपको पूरा अध्ययन उसका करना चाहिए। अभी चलिए टोडरमल जी का परिचय देखते हैं। क्या है टोडरमल जी का परिचय? आचार्य कल्प, इनको है ना आचार्य कल्प की उपाधि दी। ये देखिए, आचार्य तो कौन होते हैं हम पहले ही पढ़ चुके हैं, कि जो नग्न दिगंबर वीतरागी संत होते हैं, उनके जो मुखिया होते हैं, जो हेड होते हैं, जो नेता होते हैं, वो आचार्य होते हैं। पर टोडरमल जी गृहस्थ थे, मुनिराज नहीं थे, मुनि नहीं बने थे, साधु नहीं बने थे। फिर भी उनको आचार्य क्यों कहा जा रहा है, आचार्य कल्प क्यों कहा जा रहा है? तो उन्हें नग्न दिगंबर मुनिराजों की अपेक्षा यहाँ आचार्य मत समझना। आचार्य कल्प का अर्थ है आचार्य की कल्पना की गई है उनमें, कि उन्होंने आचार्यों जैसा काम किया। जैसा आचार्य अपने संघ का नेतृत्व करते हैं, उसी प्रकार उन्होंने भी हम सभी का नेतृत्व किया।
जैसे आचार्य ग्रंथ आदि को रच के उपकार करते हैं, वैसे ही इनने भी ग्रंथ को रच के उपकार किया, इसलिए इनको एक उपाधि दी गई है। मुनिराज नहीं थे, क्या थे? गृहस्थ ही थे। इस बात को बहुत अच्छे से समझ लेना कि आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी अगर ऐसा कह रहे हैं, तो उन्हें आचार्य की कल्पना करके, उनमें आचार्य की कल्पना करके उन्हें आचार्य कल्प कह रहा है। वास्तव में वे जैसे आचार्य नग्न दिगंबर होते हैं, वैसे आचार्य नहीं थे। ठीक है। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी के पिता श्री गोदिका जोगीदास जी खंडेलवाल दिगंबर जैन गोदिका गोत्रज थे। आ, नाम, पिताजी का नाम जोगीदास जी था, और गोदिका गोत्र, यहाँ पे आप आएंगे तो बहुत सारे गोदिका मिल जाएंगे आपको जयपुर में और आसपास के क्षेत्रों में। तो वो उनका जो गोत्र था वो कौन था? गोदिका गोत्रज थे वो। एक काइंड ऑफ कास्ट उनकी जो थी गोदिका थी। जैनों में ही आते हैं, जैन गोतिका गोत्रज थे। और दिगंबर परंपरा में ही जन्मे थे। माँ का नाम था रंभाबाई और पिताजी का नाम था जोगीदास जी। वे विवाहित थे, उनके दो पुत्र भी हुए। कौन सा? हरिश्चंद्र और गुमानी राम। गुमानी राम भी, गुमानी राम जी का भी मंदिर, मतलब गुमानी राम जी का मंदिर का अर्थ, गुमानी राम जी की प्रतिमा नहीं विराजमान है, गुमानी राम जी जिसमें प्रवचन करते थे, ऐसा जो मंदिर है वो भी अभी जयपुर में है, और उन्हीं के नाम से कहा जाता है गुमानी राम जी का मंदिर। है ना? मंदिर तो वीतरागी भगवंतों का ही है, पर वहां वो प्रवचन आदि स्वाध्याय करते थे, इसलिए गुमानी राम जी का मंदिर इस तरह से प्रसिद्ध है। टोडरमल जी भी जहाँ प्रवचन करते थे, वो मंदिर भी यहाँ पर है। तो गुमानी राम महान प्रतिभाशाली और आपके समान ही क्रांतिकारी थे। मतलब दो पुत्रों में से हम देखें तो आगे जो काम बढ़ाया, धर्म का जो काम बढ़ाया आगे, वह गुमानी राम जी ने बढ़ाया। ठीक है। यद्यपि उनका अधिकांश जीवन जयपुर में ही बीता, किंतु उन्हें अपनी आजीविका के लिए कुछ समय सिंघाड़ा अवश्य रहना पड़ा था। वे वहां दिल्ली में एक साहूकार के यहाँ कार्य करते थे। आजीविका की बहुत दिक्कत थी उस समय में, तो आजीविका का साधन करने के लिए वह बाहर भी गए, सिंघाड़ा गए, और दिल्ली के यहाँ एक साहूकार जी के यहाँ वो काम भी करते थे। और परंपरागत मान्यता अनुसार उनकी आयु यद्यपि 27 वर्ष की मानी जाती है, किंतु उनकी साहित्य साधना, ज्ञान व नवीनतम प्राप्त उल्लेखों व प्रमाणों के आधार पर यह निश्चित हो चुका है कि वे 47 वर्ष तक जीवित रहे। उनकी मृत्यु तिथि विक्रम संवत 1800, ये विक्रम संवत और ईसवी संवत में अंतर होता है ना? जो विक्रम संवत होता है, उसमें से अगर आप 57 ईयर्स घटा देते हैं तो आपको ईसवी सन मिल जाता है ना? हाँ, तो ये अलग अलग दोनों चीजें हैं। तो आप अगर आपको ईसवी सन में इसमें से समझना है, तो आप 1823 में से 57 माइनस कर देंगे, तो आपको ईसवी संवत जो अभी चल रहा है, जिसे हम फॉलो करते हैं, वो आपको मिल जाएगा। है ना? तो अतः उनका जो जन्म है वो कब माना गया है? 1773 से 1777 में उनका जन्म होना, लगभग इस समय उनका जन्म हुआ होगा, ऐसा माना जाता है। देखिए, थोड़ी सी स्टोरी सुना देती हूँ। टोडरमल जी की। टोडरमल जी जयपुर में जन्म लिया, बाहर साहूकारी करने जाते थे, और वहां साहूकारी करने के साथ साथ ही जितना समय उन्हें मिलता था, उतना वो समय ग्रंथों को लिखने के लिए देते थे। मतलब व्यक्ति पूरे दिन काम कर रहा है और जितना समय उसे मिल रहा है उसके बाद वह ग्रंथ लिखने का, जिनवाणी लिखने का कार्य करते थे। मतलब जिनवाणी के कार्य के लिए बहुत समर्पित थे। और इतना ज्ञान, मतलब कितने ही सैकड़ों तो ग्रंथों का उन्होंने अध्ययन कर रखा था। हर विषय के बहुत अच्छे जानकार, चाहे वो करणान योग हो, चाहे वो प्रथमान योग हो, चाहे द्रव्यान योग हो, उनके उनसे शंका समाधान के लिए बहुत सारे पत्र उनको आते थे, लोग उनसे शंका समाधान करते थे। उनकी प्रवचन सभा में कम से कम उस समय 100-200 लोग तो आराम से बैठते होंगे डेली की प्रवचन सभा में। तो डेली प्रवचन करना और स्वाध्याय करना और
इसके साथ ही जिनवाणी लिखने का कार्य भी करना। जो उनकी शैली है वह भी एकदम भिन्न है सबकी लोगों से। और जब वो ऐसे ही कार्य कर रहे थे तो कोई सोच सकता है 47 साल ही जिए, इतना कम कैसे। तो उनके साथ एक घटना घटती है जब वो मोक्ष मार्ग प्रकाशक लिख रहे थे, उसमें जो 5वां अध्याय है वो अध्याय दूसरे मतों का खंडन किया गया है। उसमें खंडन मतलब दूसरे मतों की जो न्यूनताएं, जो कमी है, या फिर जैन धर्म की जो विशेषताएं हैं उसको दिखलाने के लिए दूसरे धर्मों की बातों को नकारा गया। तो दूसरे धर्म की जो गलत बातें हैं या जो चीज है वो उसको बता रहे थे, लिख रहे थे। तो लोगों को दिक्कत हुई, लोगों को उस समय ऐसा ख्याल में आया कि ये तो हमारे धर्म की बुराई करते हैं। तो ये चीज जाके लोगों ने शिकायत कर दी। किससे जाके शिकायत कर दी? राजा से जाके शिकायत कर दी। और राजा से जब शिकायत की तो राजा उन्हें उनको बुलाते हैं। जब वो मोक्ष मार्ग प्रकाशक लिख रहे थे तो 7वें अध्याय को वो जब लिखना शुरू करते, कुछ पेज ही लिखना हो रहे हो जो लिख ही रहे थे, उसी समय उन्हें सिपाही पकड़कर ले जाते हैं। वो शब्द भी पूरा नहीं कर पाते वहां। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जो का जो आखिरी शब्द है बहुरी लिखा हुआ है। जो ढूंढाड़ी भाषा का शब्द है बहुरी, ऐसा लिखने ही वाले थे, उतने में सैनिक पकड़ के ले जाते हैं और उनसे कहते हैं कि आप दूसरे धर्म की बुराई करते हो, दूसरे धर्म को नीचा दिखाते हो, ऐसी आपकी शिकायत आई है और इसके लिए आपको मृत्यु दंड दिया जाता है। पहले तो उनने अपनी सफाई दी कि नहीं, मैं दूसरे धर्म की बुराई नहीं कर रहा हूं, जैसी बातें उनके ग्रंथों में लिखी हुई है वही बात मैंने अपने ग्रंथ में लिख के ये बताया है कि ये बात उनके ग्रंथों में लिखी आती है, ऐसा विरोधाभास उनके ग्रंथों में लिखा हुआ आता है। तो बोल पूछते हैं कि राजा पूछते बताओ कौन से ग्रंथों में लिखा हुआ है। तो जब वो अपने घर से वो ग्रंथ मंगाते हैं दूसरे सब धर्म के ग्रंथों को, उस समय तक जो विरोधी हैं वो शायद वो पेज उधर से निकाल चुके होते हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो ग्रंथ मतलब उनने कहा कि इस ग्रंथ में ऐसा लिखा हुआ है, उनसे कहा हुआ कि लाओ वो ग्रंथ दिखाओ। तो जो विरोधी है उनने वो ग्रंथ ला के दिखाया, तो उस समय उस ग्रंथ में राजा को वो बात नहीं मिलती क्योंकि उन लोगों ने वो बात हटा दी थी, सारी बातें उन ग्रंथों में। और आज भी वो बहुत कम देखने को मिलती है। तो वो बात हटा दी और फिर इसके कारण कि नहीं आपने तो गलत लिखा है, इसमें इस ग्रंथ में तो वो बात लिखी नहीं है जो आप कह रहे हो, और उनको मृत्युदंड दिया जाता है और उन्हें हाथी के पैर के नीचे दबवा दिया जाता है। और इस तरह से टोडरमल जी की प्रतिभा का लाभ जितना हम ले सकते थे, मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ पूरा हो सकता था, वो सब नहीं हो पाता है ना। तो ये इसीलिए वो सिर्फ 47 वर्ष तक ही रहे, ऐसी बात देखने में आती है। तो ये हमारे भी जैन धर्म में बहुत सारे लोगों ने बलिदान दिए हैं, उनके बलिदान की कल्पना करके भी हम सिहर जाते हैं कि कोई व्यक्ति इतना समर्पित और ऐसा हुआ उनके साथ। तो हमें उनके इस चीज का महिमा आना चाहिए कि उन्हें कितनी मुश्किल से इन ग्रंथों की रचना की, कितना उस समय, अभी का समय तो फिर भी है कि आप स्वतंत्रता से सारी बात अपनी कह सकते हो, रख सकते हो, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था कि आप स्वतंत्रता से सारी बात अपनी कह सको। तो इस चीज का हमें उपकार सभी मानना चाहिए। ठीक है। उनकी जो सामान्य शिक्षा है वह जयपुर की एक आध्यात्मिक तेरा पंथ शैली में हुई, परंतु अगाध विद्वत्ता केवल अपने कठिन परिश्रम एवं प्रतिभा के बल पर ही उन्होंने प्राप्त की। जैसा पढ़ाया जाता है वैसे ही पढ़ा, लेकिन प्रतिभा उनमें कुछ अलग ही थी और वो उनने अपने बल पर ही उसे अर्जित किया, उसे बांटा भी दिल खोलकर। वे प्रतिभा संपन्न, मेधावी और अध्ययनशील थे। प्राकृत, संस्कृत और हिंदी के अतिरिक्त उन्होंने कन्नड़ भाषा का भी ज्ञान किया था। और बहुत सारे जो ग्रंथ हमारे सामने नहीं थे, जो लिख तो गए थे लेकिन भट्टारक लोग जिन ग्रंथों को रखे हुए थे, बाहर नहीं आने देते थे, ऐसे बहुत सारे गोमट्ट सार आदि, षटखंडागम आदि जो ग्रंथ हैं, धवला की धवला जो पुस्तक है उसमें बहुत बड़ा जो रोल है वो टोडरमल जी का है, धवला पुस्तक को बाहर लाने का।
बहुत परिश्रम के साथ, उनके एक साथी की भी मौत हो जाती है उस रास्ते में, जब धवला को साउथ साइड जाते हैं, इंडिया में जो साउथ वाला एरिया उधर जाते हैं ग्रंथों को निकालने के लिए कि उनसे हमें ये ग्रंथ मिल जाए। तो बहुत परिश्रम से उन्होंने सारी चीजें हमारे सामने रखी हैं। तो बहुत प्रतिभा संपन्न मेधावी, ये तो हाँ पढ़ी चुके। कन्नड़ भाषा का भी इन्हें ज्ञान था, जो कन्नड़ साउथ में बोली जाती है, उससे याद आया था ये बात आपके बारे में। संमत 1821 में ब्रह्मचारी राजमल इंद्रध्वज विधान महोत्सव पत्रिका में लिखते हैं, ऐसे पुरुष महंत बुद्धि का धारक ई काल विषय होना दुर्लभ है। ताते आंसू मिले सर्व संदेह दूरी होई है। मतलब क्या लिख रहे हैं कि ऐसा महान पुरुष इस काल में मिलना बहुत ही दुर्लभ है। और इसीलिए याते यासु मिले, इसलिए उनसे मिलकर सर्व संदेह दूर हुई। उनके मिलने से ही सर्व संदेह दूर हो जाते। पंडित राजमल जी उनके पास बहुत सारे प्रश्नों को लेके गए थे, और उन्होंने उन सारे प्रश्नों का उत्तर एकमात्र गोमट सार के आधार से दिया था। और कोई जिनवाणी का आधार नहीं, सिर्फ गोमट सार के आधार से उन्होंने उनके हजारों प्रश्नों के दिए थे पंडित राजमल जी के। और फिर राजमल जी उनके साथ कुछ टाइम रहे भी। मतलब वो क्या करते थे कि उनकी सारी व्यवस्था करते थे कि आप ग्रंथ लिख सको, तो खाना बनाना, ब्रह्मचारी थे और टोडरमल जी गृहस्थ थे। तो सोचो एक ब्रह्मचारी किसी गृहस्थ की सेवा कर रहा है, तो वो व्यक्ति कितना प्रतिभा संपन्न होगा कि उल्टा जो वैरागी है, ब्रह्मचारी है, वो आके उनकी सेवा कर रहे हैं कि आप पंडित जी आप सिर्फ ग्रंथ लिखिए, मैं आपकी सेवा करूंगा, आप ग्रंथ लिखने का काम करिए। तो एक जगह वो लिखते भी है कि वो लिखते गए मैं बांचता गया, मतलब वो एक एक पेज लिखते जाते थे और मैं उनको पढ़ता जाता था। तो इस तरीके से भी लोग समर्पित होकर काम कर रहे थे, और उनकी हेल्प करने वाले भी लोग कितने समर्पित कि उन्हें अपनी पदवी का भी नहीं ऐसा कि भाई मैं क्यों करूं, मैं तो ब्रह्मचारी हूं, ऐसा भी उनको नहीं था। तो पांडे राजमल जी की बात की। आप स्वयं मोक्ष मार्ग प्रकाशक में अपने अध्ययन के बारे में लिखते हैं, टीका सहित समय सार, मतलब उन्होंने कितने सारे ग्रंथों का अध्ययन किया था अपनी इतनी सी उम्र में, सिर्फ 47 ईयर्स तक ही जिए हैं। और उसमें उन्होंने कितनी सारी चीजों का अध्ययन कर लिया था जो हम शायद ही कर पाए, और इतने अच्छे से जितने अच्छे से नहीं कर सकते हम। क्या कर लिया था, टीका सहित समय सार का तो अध्ययन किया, और जो टीकाएं उस पे उपलब्ध थी उसका भी उन्होंने अध्ययन किया। पंचास्तिकाय, प्रवचन सार, नियम सार, गोमट सार, लब्धि सार, त्रिलोक सार, तत्वार्थ सूत्र इत्यादि शास्त्र, और छपड़ा सार, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, अष्टपाहुड़, आत्मानुशासन आदि शास्त्र, और श्रावक मुनि के आचार के प्ररूपक अनेक शास्त्र, और सुष्टु कथा सहित पुराण आदि शास्त्र इत्यादि अनेक शास्त्र उन्होंने अपने हमारे बुद्धि अनुसार, उनमें उनमें हमारे बुद्धि अनुसार अभ्यास वर्तता है। ऐसा वो मोक्ष मार्ग प्रकाशक की जो पूर्व पीठिका लिखते हैं, उसमें लिखते हैं कि इन सब में मेरा अभ्यास हुआ है, इन सब का मैंने अभ्यास किया है। तो इतने सारे ग्रंथों का उन्होंने, जो कि मूल ग्रंथ कहे जाते हैं, गोमट सार का नाम सुन के ही लोग ऐसा करने लगते हैं, त्रिलोक सार, लब्धि सार, ऐसे ऐसे बड़े बड़े ग्रंथों का उन्होंने मतलब मैं कह रही हूँ हजारों, हजार नहीं सैकड़ों ग्रंथों का उन्होंने अपने जीवन में अध्ययन कर चुका था। और सिर्फ अपने ही धर्म के ग्रंथों का अध्ययन नहीं किया था, और भी ग्रंथ जो, और समाज के जो ग्रंथ हैं, क्योंकि उनके आधार से उसका खंडन किया। तो खंडन सिर्फ एक पेज पढ़ के तो नहीं किया जा सकता, उसकी बात उन्होंने पूरे उनकी सारे ग्रंथों को पढ़ा होगा, उसमें क्या बात सही नहीं है उस चीज को लिखा होगा, उनकी मान्यताओं को लिखा होगा। तो कितने सैकड़ों ग्रंथों का अध्ययन वो अपने जीवन में कर चुके थे। उन्होंने अपने जीवन में छोटी बड़ी 12 रचनाएं लिखी, जिनका परिमाण करीब 1 लाख श्लोक प्रमाण है। मतलब किसी भी ग्रंथ को जब हम नापते हैं कि वह कितना लिखा हुआ है, कितना उनने पूरा कार्य किया है, तो एक एक श्लोक जितनी मात्राओं में लिखा जाता है, उस मात्रा के अनुसार उस ग्रंथ की प्रमाण को नापा जाता है। तो करीब 1 लाख श्लोक जितना होते हैं उतना उन्होंने ग्रंथ लिखे, मतलब उतना पूरा उनके टोटल ग्रंथों का परिमाण है, प्रमाण है।
5,000 पृष्ठ के करीब, लगभग 5,000 पन्ने लिखना अपने जीवन में, सिर्फ 47 वर्ष तक की उम्र ही थी उनकी। इतना पढ़ना, इतना लिखना, मतलब पूरा जीवन सिर्फ पढ़ने और लिखने में ही गया है। और जितना समय बचता था उतने में थोड़ी बहुत आजीविका करते थे। इनमें कुछ तो लोकप्रिय ग्रंथ की विशाल प्रामाणिक टीकाएं हैं और कुछ है स्वतंत्र रचनाएं। वे गद्य और पद्य दोनों रूपों में पाई जाती हैं। वे कालानुक्रमशः निम्नलिखित हैं। ये क्या है, रहस्य, जैसे उनने कुछ तो स्वतंत्र ग्रंथ लिखे हैं, मतलब खुद से अपने मौलिक ग्रंथ लिखे, और कुछ की टीकाएं उन्होंने लिखी हैं। तो क्या 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 लिखा, रहस्यपूर्ण चिट्ठी लिखी उन्होंने, गोमटसार जीव कांड भाषा टीका लिखी, गोमटसार कर्म कांड भाषा टीका लिखी, दृष्टि अधिकार लिखा, लब्धिसार भाषा टीका लिखी, छपड़ासार भाषा टीका लिखी, गोमटसार पूजा लिखी, त्रिलोकसार भाषा टीका लिखी, समवशरण रचना, मोक्ष मार्ग प्रकाशक जो कि अपूर्ण है, और आत्मानुशासन की भाषा टीका, और पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की भाषा टीका जो अपूर्ण है। दोनों ही ग्रंथ अपूर्ण रह गए क्योंकि फिर उनकी मृत्यु हो गई थी इसके बाद। मोक्ष मार्ग प्रकाशक और पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का काम कर रहे थे और इस बीच में उन्हें मृत्यु दंड दिया जाता है। तो इस तरीके से उन्होंने इतनी सारी रचनाएं की। इसे पंडित दौलतराम कासलीवाल ने विक्रम संवत 1827 में पूर्ण किया है। किसे, सिर्फ पुरुषार्थ सिद्धि उपाय को किया है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक को अभी तक किसी ने पूर्ण नहीं किया है। सिर्फ पुरुषार्थ सिद्धि उपाय चूंकि अमृत चंद्र आचार्य लिख चुके थे, उसकी टीका थी, तो सबको एक दिशा पता थी कि ऐसे पूर्ण किया जा सकता है। लेकिन मोक्ष मार्ग प्रकाशक उनका मौलिक ग्रंथ है और एकदम अलग शैली, जो अभी तक जैसी शैली देखने में नहीं आई उस शैली में रख रहे थे। तो अभी तक किसी का ये सामर्थ्य नहीं हो पाती है, किसी की कोई नहीं सोच पाता है कि इसे पूरा किया जाए। तो इस तरह से मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ अभी भी अपूर्ण है, पूरा नहीं है। 7 अधिकार है अभी उसमें, लेकिन 7वां अधिकार अभी अपूर्ण है। और उसके आगे भी उनने एक पूरा जैसे ब्लूप्रिंट बना के रखा था, पूरा चार्ट बना के रखा था कि हाँ, नहीं सॉरी, चार्ट तो अभी हाँ, हुकुमचंद भारत ने, जो उनने, जिस दादा ने उन पर पीएचडी की, तो उनने जो विषय जहां जैसे वो बीच बीच में ग्रंथ में लिखे कि इसका वर्णन आगे करेंगे, कोई भी आया, जैसे हम कह देते हैं कि आपको अगली आगे इस कुछ चीज को समझाएंगे, आगे सिलेबस में आएगी तो वहां हम पढ़ेंगे। तो इसका मतलब हम और बहुत कुछ पढ़ने वाले, वैसे ही उन्होंने भी ग्रंथ के बीच बीच में बहुत सारी बातें लिखी हैं कि इसको हम आगे कहेंगे। इस हिसाब से उनके ग्रंथ बहुत बड़ा होने वाला, पर वो पूरा ना हो सका। आपके संबंध में विशेष जानकारी के लिए पंडित टोडरमल व्यक्तित्व और कर्तृत्व नामक ग्रंथ देखना चाहिए, जो कि डॉक्टर हुकुमचंद भारले ने लिखा हुआ है। प्रस्तुत अंश मोक्ष मार्ग प्रकाशक के सप्तम अधिकार के आधार पर लिखा है। निश्चय व्यवहार की विशेष जानकारी के लिए मोक्ष मार्ग प्रकाशक के सप्तम अधिकार का अध्ययन अवश्य करना चाहिए। ठीक है, पंडित टोडरमल जी का ये थोड़ा सा ब्रीफ ब्रीफ में हमने क्या बोल सकते हाँ, परिचय देखा हुआ है। तो आज अपन ने बहुत ज्यादा डिटेल में परिचय देख लिया है उनका, पर आपको समझ में आया होगा। हाँ, तपन जी पूछिए, क्या पूछ रहे। मोक्षमार्ग प्रकाशक में जैसे आठवां और नौवां अधिकार भी देखने को मिलता है, तो वो मैं हाँ सॉरी, मेरे 9वें अधिकार तक है वो, और 9वां अधिकार अपूर्ण है। नौवां। 7वां अधिकार तो चार आभासों को लेकर है, और 7वां अधिकार के आधार से इसका वर्णन है, मैं भूल गई थी। 9वें अधिकार तक पूरा है, और 9वें अधिकार का जो अंतिम शब्द है वह बहुरी शब्द उन्होंने लिखा, और वहां तक अपूर्ण, फिर वो अपूर्ण रहा। इस तरीके से ये चीज हुई। हाँ, तो मैं अभी अपन ने ये पूरा टोडरमल जी का परिचय देखा। चूंकि इनका परिचय बहुत मिलता भी, मतलब मिलता ऐसे कि अभी ये हमारे कुछ टाइम पहले ही हुए, तो थोड़ा परिचय इनका हमें देखने को मिला। बाकी हमने इतना डिटेल में आचार्यों का परिचय नहीं मिलता हमको, इसलिए उतना हम पढ़ भी नहीं पाते। पर अभी टोडरमल जी का ये, और भी अगर आप जानना चाहते हो तो पंडित टोडरमल व्यक्तित्व और कर्तृत्व सकते हो। इन पर पीएचडी की है दादा ने, तो वो पीएचडी भी आप देख सकते हैं। आपका वॉइस बीच में म्यूट हो गया, आपने क्या इनका भी बताया हम लास्ट में? इसलिए मैं नहीं कर रही क्योंकि बीच में अभी 10 मिनट
आवाज आ रही है मेरी? अभी आ रही है। अ, फिर से बंद हो गई थी। आई थिंक दीदी आपका नेट इश्यू हो रहा है शायद। हाँ मुझे। हाँ अभी आवाज आ रही होगी। आ रही है आपको आवाज? तपन भैया आवाज आ रही है आपको? हाँ, आ रही है अभी। हाँ। तो मैं ये कह रही हूँ कि अभी हम शुरू करें तो फिर हमें ब्रेक तो लेना ही है, तो अपन जो पार्ट शुरू करते हैं वो 10 मिनट बाद ही शुरू करते हैं, तो पूरा पार्ट अपन आ, इसके अगले 10 मिनट के ब्रेक के बाद शुरू करते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है, या पढ़ना शुरू करें? आप लोग जैसा कहोगे वैसा कर लेंगे। ब्रेक चाहिए है या नहीं चाहिए है? ब्रेक के बाद स्टार्ट करते हैं। चलो ठीक है। तो फिर अभी 7:55 हो रहे हैं मेरे में। तो हम 8:05 पे, मतलब 8:05 पे मिलते हैं। और तब तक के लिए आपका 10 मिनट ब्रेक ब्रेक है। ठीक है। पाठ निश्चय व्यवहार पढ़ते हैं, ठीक है। गुमानी राम, पिताजी कल आपने कहा था कि रत्नत्रय ही दुख से मुक्ति का मार्ग है। मोक्ष मार्ग तो दो है ना, निश्चय मोक्ष मार्ग और व्यवहार मोक्ष मार्ग। पिछले चैप्टर में हम मोक्ष मार्ग के बारे में पढ़ चुके हैं, तो यहाँ प्रश्न है उनका कि क्या मोक्ष मार्ग दो है, निश्चय मोक्ष मार्ग और व्यवहार मोक्ष मार्ग। नहीं बेटा, मोक्ष मार्ग दो नहीं है। मोक्ष मार्ग का कथन दो प्रकार का है। जहां सच्चे मोक्ष मार्ग को मोक्ष मार्ग कहा जाए वह निश्चय मोक्ष मार्ग है। और जो मोक्ष मार्ग तो है नहीं परंतु मोक्ष मार्ग का निमित्त है, वह सहचारी है, उसे उपचार से मोक्ष मार्ग कहा जाए, वह व्यवहार मोक्ष मार्ग है। क्योंकि निश्चय और व्यवहार का सब जगह यही लक्षण है। सच्चे निरूपण को निश्चय कहते हैं और उपचरित निरूपण को व्यवहार कहते हैं। व्यवहार समय सार में कहा है, व्यवहार भूतार्थ है अर्थात सत्यार्थ है, क्योंकि वह सत्य स्वरूप का निरूपण करता है। निश्चय भूतार्थ है, सॉरी, भू अब व्यवहार अभूतार्थ है, असत्यार्थ है, क्योंकि वह सत्य स्वरूप का निरूपण नहीं करता। निश्चय भूतार्थ है, सत्यार्थ है, क्योंकि वह वस्तु स्वरूप का सच्चा निरूपण करता है। ठीक है। तो प्रश्न था कि मोक्ष मार्ग दो है क्या? तो पहला ही उत्तर, मोक्ष मार्ग दो नहीं है। क्योंकि मोक्ष मार्ग दो कैसे हो सकते हैं? मोक्ष मार्ग तो एक ही है, बस उसको कहने के तरीके दो तरह से हैं, एक निश्चय से और एक व्यवहार से। जैसे उदाहरण ले, दिल्ली तक का जाने का रास्ता मान लीजिए एक है। अभी जैसे हो सकता है अलग अलग डायरेक्शन, एग्जाम्पल उस तरीके से मत लेना कि बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं अलग अलग डायरेक्शन से। लेकिन मान लीजिए एक रास्ता जो हमने सोचा है, वो है रास्ता। किसी के बताने का तरीका, उसको बताने का तरीका अलग हो सकता है, और किसी का बताने का तरीका अलग हो सकता है। तो बताने के तरीके में फर्क है, रास्ता क्या है? रास्ता तो एक ही है। वैसे यहाँ मोक्ष मार्ग है, वह एक ही है, मोक्ष मार्ग दो नहीं है, ना हो सकते हैं। लेकिन उनके कथन दो प्रकार के हैं। कौन कौन से? निश्चय, निश्चय से मोक्ष मार्ग क्या है और व्यवहार से मोक्ष मार्ग क्या है। ठीक है। तो जो वास्तविक मोक्ष मार्ग है, जो सच्चा मोक्ष मार्ग है, जैसे सच्चा मोक्ष मार्ग कौन सा? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र मोक्ष का मार्ग है, ये कहना निश्चय मोक्ष मार्ग है। ठीक है। लेकिन अब मोक्ष मार्ग पे चलने के लिए या मोक्ष तक जाने के लिए और भी रास्ते हैं। क्या रास्ते? और भी रास्ते मतलब आप मुनि बने मोक्ष
में नहीं जा सकते, मतलब मुनि बिना हुए आप मोक्ष में नहीं जा सकते। आपको कंपलसरी है कि पहले आपको मुनि पद धारण करना होगा। तो अब उसका मतलब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की पूर्णता के लिए एक सहचारी के रूप में मुनि पद अंगीकार भी करना होता है। तो मुनि व्रत में, मुनि पद में व्रत आदि भी होते हैं, 28 मूल गुण होते हैं, वो सब व्रत का ही टाइप है, तप का ही एक प्रकार है। तो 28 मूल गुण का भी पालन होता है। तो 28 मूल गुण से, व्रत से, तप से, मुनि पद से मोक्ष मार्ग होता है, ये कहना व्यवहार से मोक्ष मार्ग है। क्यों? क्योंकि एक होता है नियामक कारण और एक होता है उसके सहचारी कारण। नियामक कारण क्या होता है? जिसके होने पर वह होता ही होता है और जिसके होने पर वह नहीं होता है। और दूसरा वह है कि जिसके होने पर होता तो है, लेकिन वह हो तो होगा ही ऐसा जरूरी नहीं है। समझ में आया क्या कहा मैंने? जैसे उदाहरण को, इसी उदाहरण को लेते हैं। आपने मुनि पद धारण कर लिया, ठीक है, मुनि पद धारण कर लिया, लेकिन अभी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र नहीं है, बाहर में मुनि पद ले लिया, तो अब उससे मोक्ष मार्ग होगा क्या? नहीं होगा। तो मुनि पद से मोक्ष मार्ग होता है, ये बात सत्य कहाँ हुई? है ना? तो उससे मोक्ष मोक्ष मार्ग नहीं हुआ। लेकिन अगर उस समय उसी मुनि पद के साथ सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र हो, तो वही मुनि पद आगे, वही मुनि वेशधारी व्यक्ति आगे मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। क्या? क्योंकि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की पूर्णता हो गई और मुनि पद भी था, तो मुनि पद से मोक्ष हुआ, ये भी कहा। समझ में आया? तो मुनि पद उसके होने पर मोक्ष हुआ भी और उसके होने पर मोक्ष नहीं भी हुआ, दोनों बात हुई। लेकिन एक चीज ऐसी थी जिसके होने पर हुआ ही हुआ और नहीं होने पर नहीं ही हुआ। वो क्या चीज थी? वो रत्नात्रय थे, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। ठीक है? जैसे धुआं है तो आग होगी ही होगी, बिना आग के धुआं नहीं हो सकता। किस दृष्टि, कहाँ से देखना है? धुआं की दृष्टि से, है ना? आ, कि धुआं अगर अपन को दिख रहा है, इसका मतलब वहां कहीं ना कहीं आग लगी होगी, तभी हमको धुआं दिख रहा है। लेकिन आग यहाँ पर लगी है तो धुआं होगा ऐसा जरूरी है क्या? हम अपना गैस जलाते हैं तो उसमें धुआं होता है क्या? नहीं होता। तो कुछ अंगारे जलाते हैं, कोयला जलाते हैं, तो क्या उसमें से धुआं होता है क्या? नहीं होता। तो इसका मतलब क्या है? ऐसी भी आग होती है जो बिना धुएं वाली होती है, लेकिन अगर कहीं धुआं है तो आग होना कंपलसरी होता ही होता है। वैसे ही मोक्ष कंप्लीट, मोक्ष हुआ है तो मोक्ष का मार्ग सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र हुए ही हुए होंगे। तो उन्हें मोक्ष मार्ग कहना ये वास्तविक कारण है, सच्चा कारण है, इसलिए इसे निश्चय मोक्ष मार्ग कहा। मतलब सच्चे कारण को, वास्तविक कारण को मोक्ष मार्ग कहा। तो वो कौन सा नय हुआ वहां पर? निश्चय नय। निश्चय नय से सच्चे मोक्ष मार्ग को मोक्ष मार्ग कहा। और वहीं पर उसकी जो साथ में और भी चीजें होती हैं, क्योंकि अब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान के सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के साथ में व्रत भी होते हैं, तप भी होते हैं, परिशह भी होते हैं, उपसर्ग भी होते हैं, और मुनि पद भी होता है, सब चीजें होती है। तो उनको भी मोक्ष मार्ग कहना कि ये भी मोक्ष मार्ग है। व्रत तप आदि करने से मोक्ष मिलता है, 28 मूल गुण पालन करने से मोक्ष मिलता है, मुनि पद धारण करने से मोक्ष मिलता है, उपसर्ग को सहने से मोक्ष मिलता है। कि देखो वो मुनिराज उपसर्ग, उपसर्ग केवली है, नाम भी आता है ना बहुत सारे केवलियों के टाइप की, वो उपसर्ग पूर्वक उन्हें केवल ज्ञान हुआ, तो उपसर्ग को भी मोक्ष का कारण कह रहे हैं। तो उपसर्ग मोक्ष का कारण नहीं है, उस समय जो अंदर में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की जो पूर्णता हुई, वो मोक्ष का कारण है। लेकिन उस समय जो भी चीजें वहां उपलब्ध थी उन पे भी आरोप आ गया कि ये भी मोक्ष का कारण है। तो जिन पर आरोप आया, जो वास्तव में मोक्ष का कारण नहीं थे पर उन पे आरोप आया कि ये भी है, वो सब क्या हुए? वो व्यवहार का मोक्ष मार्ग कहलाए, उन्हें व्यवहार नय से मोक्ष मार्ग कहा गया। आया समझ में दोनों बातें? है ना? तो एक तो क्या हुआ, जो सत्यार्थ बातों का जहां कथन होता है वो कहलाता है निश्चय नहीं,
और उसी सत्यार्थ के साथ जो सहचारी होते हैं वो उन्हें कहा जाता है व्यवहार से। जो भी मतलब हर अभी यहाँ पे मोक्ष मार्ग का प्रकरण चल रहा है तो मोक्ष मार्ग की बात ले रहे हैं। लेकिन किसी चीज दो उसी वस्तु को निश्चय से भी कहा जाता है, उसी वस्तु को व्यवहार से भी कहा जाता है। उदाहरण के लिए ये मोबाइल फोन जो है ये क्या है, प्लास्टिक का बना हुआ है, प्लास्टिक या फिर उसका वास्तविक कथन है। तो ये क्या हुआ, इस मोबाइल को मेटल का कहना ये निश्चय का कथन है। और यह व्यवहार ये जो मोबाइल है यह समय का मोबाइल है, समय का है। प्लास्टिक का है ये निश्चय नहीं का कथन, और ये समय का है ये कहना व्यवहार का कथन है। मटेरियल से नहीं, मैं जिस मटेरियल से बनी हूँ सेम टू सेम उसी मटेरियल से नहीं बना है, लेकिन मैंने ये खरीदा है, मेरे नाम पे रजिस्टर्ड है, इसीलिए ये मेरा है, ऐसा कहना ये व्यवहार से कथन है। समझ में आया? लेकिन मूल रूप से तो ये किसका है, प्लास्टिक का है। समय का कहना ये व्यवहार नय का कथन हुआ, और इसे प्लास्टिक का कहना यह किसका कथन हुआ, निश्चय नय का कथन हुआ। ठीक है, वैसे ही सब्जी का थैला और जूट का थैला है ना, अपना सब्जी का थैला जूट का होता है ना। तो उस थैले को जूट का थैला है ये ऐसा कहना निश्चय का कथन है। और इसमें सब्जी लेके आते हैं इसलिए सब्जी का थैला देना, ऐसा कहना ये क्या है, व्यवहार का कथन है। वो थैला तो जूट का है, सब्जी से नहीं बना है, लेकिन उसमें चूंकि सब्जी लाई जाती दीदी आपका वॉइस नहीं आ रहा है। शुद्ध भाव को धर्म कहना, वीतरागता को धर्म कहना ये निश्चय का कथन है, क्योंकि वीतरागता ही धर्म है। और उसके सहचारी शुभ राग को भी धर्म कहना ये व्यवहार का कथन है ना। कैसे सहचारी है कि हम शुभ राग करते हैं तो हमारे परिणाम विशुद्ध होते हैं, तो एक मौका होता है कि हम शुद्ध भाव कर सके, मतलब शुभ भाव को अगर हम और विशुद्धता से आगे ले जाते हैं तो हमें ये मौका होता है कि हम शुद्ध भी धर्म कह दिया जा रहा है। किसको, शुभ राग। तो ये किसका कथन हुआ, उपचार कथन होता है, वो व्यवहार नय का कथन होता है। और जो वास्तविक कथन होता है वह निश्चय नय का कथन होता है। दोनों बातें समझ में आ गई? दीदी आपकी आवाज नहीं आ रही है। मेरी आवाज अब पहुंच रही है आप तक? अभी आ रही है। हाँ, आपको जो टॉपिक समझाया वो पूरी बात आप तक पहुंच पाई क्या, पहुंची है? बीच बीच में बहुत ही आवाज कट हो रही थी। अच्छा चलिए देखिए, एक बार और बता देती हूँ कि जो उपचरित कथन होता है वो कहलाता है व्यवहार नय, और जो वास्तविक कथन होता है वो कहलाता है निश्चय नय। वस्तु एक ही है, वस्तु दो नहीं है, अलग अलग वस्तुओं में नहीं घटाना है ना, एक ही वस्तु में दोनों नय लगाने हैं। है ना कि जैसे घी का घड़ा, तो जो घड़ा है और घी दो अलग अलग वस्तुओं पे नहीं लगाना। एक अभी जो घड़े युक्त जो घी युक्त घड़ा है
उस पे ही एक बात लगाना। क्या घड़ा को मिट्टी का घड़ा कहना ये वास्तविक कथन है, तो किसका कौन सा नय होगा यहाँ पर? निश्चय नय। और उसमें घी रखा हुआ है, इसके कारण उसे घी का घड़ा कहना ये कौन सा कथन हुआ? व्यवहार है। ठीक है, दोनों बातें समझ में। अभी आगे उदाहरण भी देंगे इस चीज का, जैसे हमने वही सब्जी का थैला, चीनी का डब्बा, चावल का डब्बा बोलते हैं ना, तो सारी बातें अपन जो घर में लगाते हैं, है ना। अभी और अपन थोड़ा सा अध्यात्म की ओर जाए तो रिश्तों में भी ये मेरा है, ये सामान मेरा है, ये व्यक्ति मेरा है, मेरा इससे अपनापन है ना। इन जैसे कि ये मेरी बेटी है, ये कथन भी किस नय का है? व्यवहार नय का, क्योंकि वह मेरे से उत्पन्न हुई है इसीलिए मेरी बेटी है, ऐसा। लेकिन वास्तव में वो क्या है? वो जीव है। तो जो वो जीव है ऐसा कथन करना वो निश्चय नय का कथन है, और यह मेरी बेटी है, क्या यह व्यवहार नय का कथन है। तो देखिए, नय झूठे नहीं हो सकते। जैसे हमने बताया, नय किसके अंश है? सम्यक ज्ञान के अंश है। तो ये बात झूठ नहीं है कि वो आपकी बेटी नहीं है, क्योंकि चूंकि ये उपचरित कथन है, उपचार के साथ कहा गया है, तो उसके पीछे अपेक्षा ये है कि वो आपके आपके उदर से जन्मी है, वो आपने उसे जन्म दिया, इसलिए वो आपकी बेटी है। ये पूर्ण तरह मिथ्या हो ऐसी बात नहीं है, उसके पीछे अपेक्षा है। किस अपेक्षा से उसे बेटी कहा जा रहा है, उस अपेक्षा को समझना चाहिए। वास्तव में तो वो जीव ही है, लेकिन आ, चूंकि हमसे इस तरीके का संबंध उससे जुड़ा, इस शरीर का उससे इस तरह का संबंध जुड़ा, इसके कारण उसे बेटी या पापा या माँ या दादा दादी नाना नानी ऐसा कहा जा रहा है। जो भी संबंध है वो सब आपको लगा लेने चाहिए। ठीक है, तो ये बात हुई। तो उसके लिए समय सार की एक गाथा का इधर उदाहरण दिया है, भूदत्थो और अभूदत्थो। जो भूतार्थ और अभूतार्थ। जो भूतार्थ है, जो सत्य का निरूपण करता है, भूतार्थ मतलब जो है उसका निरूपण करता है, वो कहलाता है निश्चय नय। और अभूतार्थ जो नहीं है, वैसा वास्तविकता में नहीं है, पर किसी कारणवश उसे वैसा कहा जा रहा है, वो हुआ व्यवहार में। ठीक है, इतनी बात ख्याल में आ गई। आगे बढ़े, और अच्छे से अभी ख्याल में आएगा, और भी डिटेल में बात आएगी। मैं तो ऐसा जानता हूं कि सिद्ध समान शुद्ध आत्मा का अनुभव करना निश्चय है, और व्रतशील संयम आदि प्रवृत्ति व्यवहार। अभी अपन ने जो बात की उससे आप यही समझ पाओगे कि शुद्ध आत्मा का अनुभव करना वो निश्चय है, और व्रतशील संयम आदि प्रवृत्ति व्यवहार है। तो क्या ये बात सही है? आपको सही लग रही है? जो प्रश्न गुमानी राम जी कर रहे हैं, ऐसा हम भी अभी सोच सकते हैं, जितना अभी हमने पढ़ा उसके हिसाब से। पर उसका सही उत्तर देते हैं टोडरमल जी, यह ठीक नहीं, क्योंकि किसी द्रव्य का नाम निश्चय और किसी का व्यवहार ऐसा नहीं होता। मैंने आपको बताया क्या, एक ही द्रव्य में दोनों नए लगाएंगे। एक जीव है तो वह निश्चय नय हो गया, और पुद्गल है तो वो व्यवहार नय हो गया, ऐसा नहीं है। है ना, पुद्गल को पुद्गल कहना तो निश्चय नहीं है, शरीर को शरीर कहना ये पूर्ण गलन स्वभाव वाला है, अनित्य है ये कहना, ये तो निश्चय नहीं की बात है ना। लेकिन यह आत्मा के साथ है तो ये भी जानता है, ऐसा कहना ये क्या है? व्यवहार नहीं। इंद्रियां जानती हैं, ये कहना क्या है? व्यवहार नहीं है। इंद्रियां जानती नहीं है, पर अभी आत्मा इसके साथ में है तो इंद्रियां भी ज्ञान करती हैं, उसमें सहायक होती हैं। इसका मतलब पुद्गल का नाम हम अगर व्यवहार रख दें और जीव का नाम निश्चय रख दें, ऐसा नहीं होता। जीव का एक ही द्रव्य में दोनों नय को लगाना होता है, एक अलग अलग द्रव्य में दोनों नयों को नहीं लगाना होता है। एक में हम व्यवहार लगाएं और एक में निश्चय लगाएं, ऐसा नहीं। वही बात कह रहे हैं, किसी द्रव्य भाव का नाम निश्चय और किसी का व्यवहार ऐसा नहीं, किंतु एक ही द्रव्य के भाव को उस स्वरूप में ही वर्णन करना निश्चय, और उपचार से उस द्रव्य के भाव को अन्य द्रव्य के भाव रूप वर्णन करना वह व्यवहार। ठीक है क्या? जैसे जीव को जीव कहना वो निश्चय, और जीव को जन्म मरण करने वाला कहना ये व्यवहार। है ना, जीव को मनुष्य कहना, जीव को देव कहना, जीव को त्रयंच कहना, ये व्यवहार। क्यों? क्योंकि अभी वो उस पर्याय में रह रहा है।
तो एक ये चीज नहीं है कि हम दो द्रव्यों में अलग अलग में निश्चय व्यवहार लगाएं, हम एक ही द्रव्य में निश्चय व्यवहार लगाएंगे। ठीक है। जैसे व्रत, अभी जो ऊपर उदाहरण दिया कि मैं जो मानता हूं व्रतशील संयम आदि की प्रवृत्ति वह व्यवहार है, और सिद्ध समान भगवान आत्मा का अनुभव करना वह निश्चय नय है। अगर इसको ही देखें तो एक एक में भी अलग अलग घट सकता है। जैसे व्रतशील संयम आदि से शुभ राग का बंध होता है, यह कहना क्या होगा बताइए आप लोग। व्रतशील संयम आदि से शुभ राग का बंध होता है, यह कौन सा कथन होगा, किस नय का कथन होगा ये। निश्चय। निश्चय। व्यवहार। नहीं, निश्चय नहीं, क्योंकि निश्चय। व्रतशील संयम संयम धारण करने से शुभ राग ही होता है, अच्छे कर्मों का ही बंध होता है। ये बात हमने वास्तविक बात कही है ना। तो हो गया क्या, इससे शुभ का बंध हो रहा है, ये कहना निश्चय नहीं का कथन। और अब इसी से धर्म होता है, व्रतशील संयम आदि पालन करने से धर्म होता है, ये बात कहना क्या है, कौन सा न्याय है ये। व्यवहार। 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 बहुत बढ़िया। अब ऊपर की बात लेते हैं। सिद्ध समान शुद्ध आत्मा का अनुभव करना मोक्ष है, ये कौन सा न्याय हुआ, मोक्ष मार्ग है। ये कौन सा न्याय हुआ, व्यवहार। निश्चय। निश्चय हुआ। सिद्ध समान शुद्ध आत्मा का अनुभव करने से स्वर्ग आदि मिलता है, यह कौन सा कथन हुआ, व्यवहार। व्यवहार। क्योंकि देखिए हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि मुनिराज भी स्वर्ग जाते हैं, वो भी सम्यक दर्शन सहित होते हैं, तो उनको भी सिद्ध समान शुद्ध आत्मा का अनुभव होता है, लेकिन वो मोक्ष न जाके स्वर्ग चले जाते हैं। स्वर्ग मतलब देखिए, जब अपन तत्वार्थ सूत्र पढ़ेंगे तो उसमें देवगति के जब कारणों बंध के कारणों की बात करेंगे तो उसमें सम्यक्त्वम चा ऐसा लिखा है कि शुभ राग के साथ व्रतशील संयम आदि के साथ में सम्यक्त्व भी देवगति के बंध का कारण है। तो फिर वहां हम कैसे फिर कैसे, मतलब धर्म बंध का कारण कैसे हो रहा है, सम्यक्त्व तो धर्म है, वीतरागता है, फिर वो बंध का कारण कैसे हो रही है। तो वहां ये अर्थ लगाना कि सम्यक्त्व बंध का कारण नहीं है, जो हमने पिछली कक्षा में समझा था। उसकी जो अपूर्णता है, उस अपूर्णता में जो अभी राग विद्यमान है, वो राग हमें देवगति तक ले जाए। तो फिर उस सम्यक्त को देवगति का कारण कहा, तो सम्यक्त तो देवगति का कारण नहीं था, लेकिन चूंकि अभी उसकी अपूर्णता थी, तो उसके कारण जो शुभ राग का बंध हो रहा था, उसके कारण देवगति हुई। तो वो वास्तविक देवगति का कारण तो वो शुभ राग का बंधन करना था, लेकिन वह सम्यक्त्व के साथ हुआ उस शुभ राग का बंध, इसलिए सम्यक्त्व को भी देवगति कह देना, वैसे ही शुद्ध आत्मा के अनुभवन को देवगति कह देना, मनुष्य गति का कारण कह देना, ये क्या हुआ, व्यवहार में। समझ में आया। वो कारण तो उसका नहीं है, लेकिन उसकी अपूर्णता के कारण अभी जो राग था वो बंध का कारण था, लेकिन सम्यक तो वहीं पे खड़ा था। जैसे बोलते ना कि तुमने अपराध होते हुए देखा और अपराध के विरोध में कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, इसलिए तुम्हें भी सजा मिलेगी। वैसे ही बात यहाँ समझना कि वहां उसकी उपस्थिति थी। जैसे कि कोई चोरी कर रहा था, किसी को मार रहा था, और आप वहीं खड़े खड़े देख रहे थे, तो आपसे जज कहेंगे कि आप खड़े खड़े क्यों देख रहे थे, आप उसको मारने से नहीं बचा सकते थे, आप भी इसमें आरोपी हो, है ना, कि आपने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। तो वही बात यहाँ पे समझना चाहिए कि सम्यक तो वहां खड़ा था, बस सम्यक तो वहां शुभ राग के साथ विद्यमान था। तो सम्यक्त पे भी, शुद्ध आत्मा के अनुभव पे भी आरोप कर दिया कि ये भी बंध का कारण है, ये भी देवगति के बंध का कारण है, मनुष्य गति के बंध का कारण है। तो वही एक ही बात को दो तरीके से कहा, दो अलग अलग बातों को दो अलग अलग चीजों में नहीं बांटा है, एक ही चीज को दो अलग अलग तरीके से कहना, वो निश्चय व्यवहार है। मतलब किसी द्रव्य का नाम निश्चय व्यवहार नहीं होता, इस बात को आप अच्छे से ध्यान कर ले। क्यों, ज्ञान का और कथन का नाम क्या है, नय है। तो उस वस्तु का किस तरीके से ज्ञान कर रहे हो, वो उस तरीके का ज्ञान जिसका विषय होगा, वो उसका नाम वह नय पड़ जाएगा, है ना। क्योंकि वस्तु का नहीं, ज्ञान का और कथन का नाम नय है। ठीक है मनीष भैया, समझ में आ रहा है।
जी। टफ तो नहीं जी लग रहा? समझ में आ रहा है। हाँ। टफ तो नहीं? नहीं नहीं नहीं, समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ। अगर कोई भी बात ऐसा लगे, दीपा जी, रोशनी जी, तपन जी, कोई भी बात अगर इसमें ऐसा टफ लग रही हो तो आप पूछ सकते हैं, है ना? ठीक है, तो ये अपन ने अभी जो जहां तक समझा उतना तो ख्याल में है आप लोगों को। थोड़ा सा ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हो सकता है थोड़ा टफ भी लग सकता हो, ऐसी बात नहीं है, लग भी सकता है। अगर लग रहा है तो आप पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट रहे तो। हाँ, आगे बढ़ते हैं। क्या पढ़ा हमने? द्रव्य को उसी के स्वरूप में ही वर्णन करना निश्चय है, और उपचार से उस द्रव्य के भाव को अन्य द्रव्य के स्वरूप रूप वर्णन करना व्यवहार है। उदाहरण जैसे मिट्टी के घड़े को मिट्टी का कहना निश्चय है, और घी का संयोग देखकर उपचार से उसे घी का घड़ा कहना यह व्यवहार है। ठीक है, जो एग्जाम्पल अभी हमने दिया। आगे प्रश्न है, समय सार में तो शुद्धात्मा के अनुभवन को निश्चय और व्रतशील संयम आदि को व्यवहार कहा है। ऐसा क्यों कहा? कि आप कह रहे हो कि मैं जो बात कह रहा हूं आप उस बात को सही नहीं मान रहे हो, और समय सार में ग्रंथ में ही ये बात आ रही है, तो उसका अभिप्राय क्या है उसको कहते हैं कि शुद्धात्मा का अनुभव सच्चा मोक्ष मार्ग है, अथा उसे निश्चय मोक्ष मार्ग कहा है, तथा व्रत तप आदि मोक्ष मार्ग नहीं है। इन्हें निमित्तादि की अपेक्षा उपचार से मोक्ष मार्ग कहा, अतः इन्हें व्यवहार मोक्ष मार्ग कहते हैं। देखिए, एक शब्द हटाया है ऊपर वाले ने और एक शब्द जोड़ा है नीचे पंडित टोडरमल जी ने, तो समझ कितना अंतर आ गया। देखिए, शुद्धात्मा का अनुभव निश्चय और व्रतशील संयमादि व्यवहार, लेकिन इसके पीछे एक शब्द का अभिप्राय आपको ख्याल में नहीं होगा तो सब गड़बड़ हो जाएगा। क्या अभिप्राय ख्याल में नहीं होगा? कि शुद्ध आत्मा का अनुभवन निश्चय मोक्ष मार्ग, मोक्ष मार्ग की बात चल रही है, और व्रतशील संयम आदि को व्यवहार मोक्ष मार्ग, है ना? दोनों शब्द ख्याल में आए, क्या जोड़ा? मोक्ष मार्ग पे घटाना है, इन दोनों चीजों को अलग अलग नहीं लेना है। एक बात को निश्चय मोक्ष मार्ग और दूसरे को व्यवहार मोक्ष मार्ग। मतलब वस्तु हमने एक ली मोक्ष मार्ग, उसमें जो व्रतशील संयम आदि है उसे व्यवहार, और जो शुद्धात्मा का अनुभव है वह निश्चय। दो अलग अलग बातें नहीं। गुमानी राम जी क्या कर रहे हैं? दोनों को अलग अलग ले रहे हैं। क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं शुद्धात्मा का अनुभव वह निश्चय है, और जो शील संयम आदि है वो व्यवहार है। तो वो व्यवहार का ही नाम शील संयम आदि को दे रहे हैं, और शुद्धात्मा के अनुभवन को निश्चय नाम दे रहे हैं। पर निश्चय नाम किसी एक द्रव्य का और व्यवहार नाम किसी एक द्रव्य का हो, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये बात ख्याल में आ गई? एक ही चीज पे दोनों चीजों को लागू करना है, इतना बारीक सा अंतर उसमें है। अतः निश्चय नय से जो निरूपण किया हो उसे सच्चा मानकर उसका श्रद्धान करना, और व्यवहार नय से जो निरूपण किया हो उसको असत्यार्थ मान के असत्यार्थ मानकर उसका श्रद्धान छोड़ना। देखिए, जो श्रद्धा का विषय होता है वो क्या होता है? जो निश्चय का विषय होता है वो श्रद्धा का विषय होता है, और जो व्यवहार का विषय होता है वो श्रद्धा का विषय होता है, ऐसा नहीं है। जैसे इसका उदाहरण तो अपन बाद में देखेंगे। जैसे आत्मा को आत्मा कहना ये श्रद्धान का विषय है, ये निश्चय का विषय है, और आत्मा को शरीर कहना ये व्यवहार का कथन है, तो क्या ये श्रद्धान का विषय है? आत्मा को आत्मा कहना ये निश्चय नय का विषय है, निश्चय नय का कथन है, निश्चय नय इस कथन को विषय बनाता है। और चूंकि आत्मा शरीर के साथ है तो आत्मा को शरीर भी कह देना ये व्यवहार का कथन है। तो क्या इसको हम श्रद्धान, इसका कि आत्मा शरीर, ऐसा श्रद्धान कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो एक नियम निकल के आता है, जो निश्चय नय का विषय होता है वो श्रद्धान के योग्य होता है, और जो व्यवहार नय का जो विषय होता है वो श्रद्धा करने के योग्य नहीं होता। उसको बस निमित्त के रूप में ज्ञान कराने के लिए कहा जाता है ना? बाकी और उसका इतना ही रोल है, श्रद्धा के संबंध में व्यवहार नय का रोल नहीं है। ठीक है।
ठीक है, अब ऐसे क्या, अब आगे प्रश्न करते हैं इसी बात को लेके कि डाउट उनको ये होता है कि श्रद्धांत तो निश्चय का रखें और प्रवृत्ति व्यवहार रूप रखें, तो फिर सही है कि हम अंदर में तो ऐसे ही रखेंगे कि हम श्रद्धांत का मतलब श्रद्धांत तो निश्चय का ही करेंगे, लेकिन प्रवृत्ति हम व्यवहार रूप करते रहेंगे। तो ये चीज सही है क्या? देखिए उसका उत्तर देते हैं पंडित टूडरमल जी, नहीं बेटा, निश्चय का निश्चय रूप और व्यवहार का व्यवहार रूप श्रद्धान रखना चाहिए। श्रद्धान का मतलब देखिए मैंने जो बात कही आपसे, कैसा कि निश्चय नय का विषय श्रद्धा योग्य होता है और व्यवहार नय का विषय श्रद्धा योग्य नहीं होता, उसकी गहराई यहाँ पर क्या है कि निश्चय नय का जो श्रद्धान है वह तो उसी रूप रहता है, और व्यवहार नय का श्रद्धान कैसा होता है कि यह उस रूप नहीं है। जैसे हमने अभी जो उदाहरण लिया, आत्मा को आत्मा कहा, ये निश्चय नय का विषय हमने वैसा ही श्रद्धान कर लिया। और व्यवहार का कैसा श्रद्धान होगा कि मैं आत्मा नहीं हूं ऐसा श्रद्धान, सॉरी मैं शरीर नहीं हूं ऐसा श्रद्धान होगा। किसका? व्यवहार नय का। व्यवहार नय का विषय का श्रद्धान कैसे होगा कि ये सही नहीं है ऐसा श्रद्धान। देखिए कोई भी बात जो गलत है उसे गलत कहना वो भी एक सही श्रद्धान है कि नहीं है? गलत बात को गलत कहना सही श्रद्धान है कि गलत श्रद्धान है? सही श्रद्धान है। वैसे ही यहाँ पर कह रहे हैं कि गलत को गलत रूप में स्वीकार करना वो सच्चा श्रद्धान है, और सही को सही स्वीकार करना वो तो सच्चा श्रद्धान है ही, गलत को गलत स्वीकार कर लेना यह भी सच्चा श्रद्धान है। जैसे कि व्यवहार नय का जो विषय होता है वह उपचरित होता है, वास्तविक नहीं होता, यह श्रद्धान कर लेना भी क्या है? सही श्रद्धान है। व्यवहार का व्यवहार रूप श्रद्धान, व्यवहार उपचार से कथन करता है, वास्तविक कथन नहीं करता, उसमें कुछ झूठापन, झूठापन मतलब समझ में आया, वास्तविकता शामिल नहीं होती है, इस रूप उसका श्रद्धान करना वो व्यवहार का श्रद्धान है। तो वही बात कर, और प्रवृत्ति में तो नय का प्रयोजन ही नहीं है। प्रवृत्ति तो द्रव्य की परिणति है, जिस द्रव्य की परिणति हो उसकी उसी की कहने वाला निश्चय नय है, और उसे ही अन्य द्रव्य की कहने वाला व्यवहार नय है। अतः यह श्रद्धान करना कि निश्चय नय का कथन सत्यार्थ है और व्यवहार नय का कथन उपचरित होने से असत्यार्थ है। ठीक है, गलत की गलत रूप श्रद्धा और सत्य की सत्य रूप श्रद्धा। अब इसमें जो बात कही कि प्रवृत्ति नहीं, नए से प्रवृत्ति नहीं होती, नए किस क्या है? नए हमने बताया किसका अंश था? ज्ञान का अंश, सम्यक ज्ञान का अंश है। और प्रवृत्ति करना किसका कार्य है? श्रद्धा का, चारित्र का कार्य क्या है? प्रवृत्ति करना कार्य है। तो नए का काम प्रवृत्ति करना कैसे हो सकता है? जो कह रहे हैं हम निश्चय श्रद्धा तो निश्चय की रखें और प्रवृत्ति व्यवहार रूप रखें, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। नए कैसे? ज्ञान के अंश है, उसमें प्रवृत्ति की बात नहीं होती। प्रवृत्ति किसकी होती है? द्रव्य की जो पर्याय है, जो परिणति है, उसका जो परिणमन है वो प्रवृत्ति कहलाती है। तो उसका परिणमन उसी के अनुसार कहना, जो परिणमन उसका हो रहा है उसको वैसा ही कहना, वो निश्चय नय की बात हुई। और उसका परिणमन जैसा नहीं हो रहा है वैसा कहना वो व्यवहार की बात है। समझ में आया क्या है? ज्ञान रूप द्रव्य का ज्ञान रूप से परिणमन, जीव द्रव्य का ज्ञान रूप से परिणमन करना, यह किसकी बात हुई? निश्चय नय की बात हुई कि वह उसी रूप परिणमन करता है, तो उसको उसी रूप में कहना, ये निश्चय नय की बात हुई। लेकिन द्रव्य शरीर घटता बढ़ता नहीं है, जन्मता मरता नहीं है, गोरा काला नहीं होता, लेकिन फिर भी उस परिणति को, मतलब ये परिणति किसकी थी? पुद्गल की परिणति थी, और पुद्गल की परिणति को जीव की परिणति कहना, ये क्या हुआ? व्यवहार नहीं हुआ। दो द्रव्यों को मिला के बात कौन कर रहा है? व्यवहार नहीं। भेद में अभेद स्थापित कौन करता है? व्यवहार नहीं। जबकि दो द्रव्यों में भेद है लेकिन वो अभेद रूप कथन करता है, वो कौन करता है? व्यवहार नहीं। दो द्रव्यों को मिला जुला के बात करता है जबकि वो कभी मिलते नहीं है, तो एक कौन से नय का विषय हो जाता है? व्यवहार नय का विषय हो जाता है। मतलब समझ में आया? प्रवृत्ति का नाम नय नहीं है, प्रवृत्ति सबकी अपनी अपनी होती है, अपनी अपनी प्रवृत्ति को अपनी अपनी कहना वो निश्चय नय का विषय है। अपनी प्रवृत्ति को दूसरे की प्रवृत्ति से कंपेयर करके कहना वो व्यवहार नय का कथन है। ठीक है, ख्याल में आया? रोशनी जी ख्याल में आया?
इसको एक बार अच्छे से रीड करना आप लोग, है ना, घर पे जाके, तो और भी अच्छे से ख्याल में आएगा। आपने ऐसा कहा कि निश्चय नय का श्रद्धान करना और व्यवहार नय का श्रद्धान छोड़ना। सही बोले कि मैं सही कह रहा हूं कि आपने ऐसा कहा कि निश्चय नय का श्रद्धान करना और व्यवहार नय को छोड़ना? इसका उत्तर देते हैं, सुनो। व्यवहार नय स्वद्रव्य पर द्रव्य व उनके भावों को वह कारण कार्य आदि को किसी में मिलाकर निरूपण करता है। जो अभी बात की, दो द्रव्यों को मिला के बात करता है, स्वद्रव्य पर द्रव्य को मिला के, उनके भाव जो उनकी पर्याय हो रही है, जो उनका परिणमन हो रहा है, उनको मिला के एक का कारण दूसरे को कहता है। एक का कारण, देखिए, पुद्गल का कारण और कार्य एक ही पुद्गल में ही होना चाहिए, लेकिन उस कारण पुद्गल हो और कार्य किसमें हो, जीव में हो, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन उन दोनों के कारण कार्य को मिला के बात कर रहा है। जानता तो जीव ही है, तो कारण तो कौन है? जीव का ज्ञान गुण है। लेकिन इंद्रियों को भी ज्ञान का कारण कहना, है ना, शरीर से ज्ञान, इंद्रियों से ज्ञान होता है, ये कहना, तो दोनों के कारण कार्य को मिला दिया, तो ये क्या हो गया? व्यवहार न्याय का कथन है। इंद्रियां भी जानती है, इंद्रियां ज्ञान में निमित्त है, ऐसा कहना ये व्यवहार। तो दोनों के कारण कार्य आदि को मिला के कहना, ये भी क्या है? व्यवहार न्याय। तो व्यवहार न्याय स्वद्रव्य परद्रव्य व उनके भावों को, कारण कार्य आदि को किसी में मिलाकर निरूपण करता है। इस प्रकार के सिद्धांत से मिथ्यात्व होता है। आप एक के कारण दूसरे को कारण एक का कार्य के कारण, एक के कार्य को दूसरे का कारण कहो, है ना, एक की पर्याय को दूसरे की पर्याय कहो, एक द्रव्य को दूसरा द्रव्य कहो, तो ऐसा मिला जुला, ऐसा झूठा परिणमन क्या सही है? नहीं है। तो ऐसा सिद्धांत करने से मिथ्यात होगा, अतः व्यवहार न्याय त्याग करने योग्य है। मतलब व्यवहार न्याय का त्याग नहीं करना है, व्यवहार न्याय के जो विषय है उसका श्रद्धान नहीं करना। वो मतलब वैसा जैसा वो कह रहा है वैसा ही एग्जैक्ट वैसा ही श्रद्धान नहीं कर लेना, ये उसके त्यागने का मतलब है कि हमने व्यवहार न्याय का त्याग किया। मतलब उसके विषय, उसके द्वारा जो विषय बनाया जा रहा था उसका वैसा का ही वैसा श्रद्धान नहीं कर लिया, है ना, कि हमने क्या विषय बना रहा था कि जीव को शरीर कह रहा था, और हमने जीव को ही शरीर रूप श्रद्धान कर लिया, तो मिथ्यात्व हो जाएगा। तो वैसा श्रद्धान नहीं करके ऐसा करना कि ये तो किसी कारण से कहा जा रहा है, ऐसा श्रद्धान करना ये वास्तविक नहीं है, ये उसका त्याग है। उसके त्याग का अर्थ समझ रहे हैं ना हम अपनी, कि व्यवहार न्याय का त्याग करना मतलब उसके विषय का वैसा ही श्रद्धान नहीं कर लेना, ये उसके त्याग की बात है। तथा निश्चय न्याय उन्हीं को यथावत निरूपण करता है। मतलब प्रत्येक द्रव्य का अपना अपना निरूपण करता है, स्वद्रव्य का स्वद्रव्य रूप, पर द्रव्य का पर द्रव्य रूप, उनके भावों का वैसे ही, जिसका जो भाव है उसको उसी का भाव कहता है, दूसरे का नहीं कहता। कारण कार्य आदि भी एक ही द्रव्य में लगाता है, दूसरे द्रव्य में नहीं लगाता। यह हुआ उसका यथावत निरूपण। किसी को किसी में नहीं मिलाता, ऐसे श्रद्धांत से सम्यक होता है, अतः उसका श्रद्धान करना। मतलब जो निश्चय नहीं कह रहा है वो एकदम सत्यार्थ है, और उसी रूप से श्रद्धान कर लेना, ये हुआ उसका ग्रहण। और व्यवहार में जो बात कह रहा है वो वैसी नहीं है, वो सत्यार्थ नहीं है, इसलिए वैसा ही श्रद्धान करने योग्य नहीं है। ये हुआ व्यवहार न्याय का त्याग, है ना। नए तो ज्ञान के अंश है, उनका त्याग नहीं होता है। उनके विषय की जो, उनके विषय में जो मान्यता है उसको सही करना या छोड़ना, वो ग्रहण त्याग है। ये जो आज समझ में आ गई अच्छे से, है ना, ये चीज आप अच्छे से याद रखें। फिर तो जैन शास्त्रों में दोनों न्याय को ग्रहण करना क्यों कहा है? यहाँ निश्चय न्याय का कथन हो, उसे तो सत्यार्थ ऐसा ही है ऐसा मानना, जहां व्यवहार की मुक्तता से कथन हो उसे ऐसा किया है ऐसा मानना ही दोनों। मैंने अभी डिटेल में आपको समझाया, वही बात यहाँ पर की है। यदि व्यवहार को हे कहोगे तो तो लोग व्रतशील संयम आदि को छोड़ देंगे। आप कह रहे हो व्यवहार तो छोड़ने योग्य है, और व्यवहार से आपने शील संयम तप आदि को जो कहा कि ये व्यवहार से मोक्ष मार्ग है, और आप कह रहे हो उसके विषय को छोड़ना है, तो लोग शील संयम व्रत तप आदि दान पूजा पाठ भक्ति सब छोड़ देंगे।
तो उसके लिए कह रहे हैं कि कुछ व्रतशील संयम आदि का नाम तो व्यवहार है नहीं। पहले भी कहा था कि इनका नाम, एक का नाम, एक द्रव्य का नाम निश्चय हो और एक का व्यवहार हो, ऐसा नहीं। तो व्रतशील संयम आदि का नाम तो व्यवहार है नहीं, इनको मोक्ष मार्ग मानना कहना उसका नाम व्यवहार है। इनको सच्चा मोक्ष मार्ग मानना तो छोड़ना, इनको सच्चा मोक्ष मार्ग मानना तो छोड़ना ही चाहिए। तथा यदि व्रत आदि को छोड़ोगे तो क्या हिंसादि रूप प्रवर्तोगे, तो फिर तो और भी बुरा होगा। अतः व्रतादिक को छोड़ना भी ठीक नहीं है, उन्हें सच्चा मोक्ष मार्ग मानना ही ठीक नहीं है। ठीक है, कि क्या नहीं मानना, उन्हें सच्चा मोक्ष मार्ग नहीं मानना, यही उनका छोड़ना है। उन्हें मोक्ष मार्ग मानना छोड़ना है वो, क्योंकि सच्चा मोक्ष मार्ग नहीं है। तो उन्हें आप मोक्ष मार्ग मान रहे हो कि व्रतशील संयम आदि ही मोक्ष मार्ग है, ये जो मान्यता है उसे छोड़ना है। कोई व्यवहार को इस तरीके से नहीं छोड़ना कि उसके विषय को ही छोड़ दिया। ठीक है, आया समझ में क्या बात है, क्या स्पष्टता आई है इसमें? ठीक है, यदि ऐसा है तो फिर जिनवाणी में व्यवहार का कथन ही क्यों है? ठीक भाई, ठीक है। अब जब ऐसी बात है तो फिर क्यों करते हो, व्यवहार का कथन ही मत करो। तो उसके लिए पंडित जी बहुत सुंदर उदाहरण देंगे, और जो समय सार में जो उदाहरण है वही बात यहाँ कह रहे हैं। जिस प्रकार मिलेच्छ को मिलेच्छ के बिना समझाया नहीं जाता, सॉरी, मिलेच्छ भाषा के बिना समझाया नहीं जा सकता, उसी प्रकार व्यवहार के बिना परमार्थ का उपदेश नहीं दिया जा सकता। अतः जिनवाणी में व्यवहार का कथन आया है, जैसे मिलेच्छ को समझाने के लिए भले ही मिलेच्छ भाषा का आश्रय लेना पड़े, पर मिलेच्छ हो जाना तो ठीक नहीं, उसी प्रकार परमार्थ का प्रतिपादक होने से भले ही उसका कथन हो पर वह अनुसरण करने योग्य नहीं। सीधी सी बात है, किसी भी वस्तु के सारी अपेक्षाओं को समझाने के लिए अलग अलग दृष्टिकोण चाहिए ना। जैसे अपन जिस चीज को माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं उसको चश्मे से देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते। और जिसको अपन आंखों से देख सकते हैं, मतलब जिसको अपन चश्मे से देख सकते हैं उसको आंखों से नहीं देख सकते, मतलब जिसकी आंखें कमजोर हो उस चीज वो उसको चश्मे से ही देख पाएगा, छोटे छोटे जीव है या, और इससे भी बारीक चीज देखनी है तो हमें माइक्रोस्कोप, और अगर तारे देखने, सितारे, ये ग्रह आदि देखने हैं तो हमें टेलीस्कोप का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मतलब सबके लिए अलग अलग चीजें, पूरी वस्तु को समझने के लिए हमें अलग अलग दृष्टिकोण रखना होगा। वैसे ही अगर पूरी वस्तु को समझना है तो दोनों नय को जानना जरूरी है, निश्चय को भी और व्यवहार को भी। क्योंकि एक चीज एक अंश को बताएगी, दूसरी चीज दूसरे अंश को, दूसरे पक्ष को बताएगी, इसलिए दोनों को जानना जरूरी है। इसलिए वो कह रहे हैं कि जो व्यवहार है वह मोक्ष मार्ग के प्रतिपादन में हेल्प करता है ना, उसे समझाने में सहायता करता है। जैसे किसी म्लेच्छ का भाषा का उदाहरण अगर हम इस तरह से लें कि हम किसी लोकल गांव में गए हैं, वहां आप इंग्लिश बोलोगे या खड़ी भाषा बोलोगे तो लोगों को नहीं समझ में आएगी। जैसे मैं जिस जगह की हूँ वहां बुंदेलखंडी बोली जाती है, तो आप वहां जाके अगर इंग्लिश बोलने लगोगे या फिर एकदम खड़ी भाषा जो हिंदी चलती है उसमें भाषा में बोलोगे तो वो व्यक्ति कुछ भी नहीं समझ पाएंगे। उनको उन्हीं की भाषा में बोलोगे तो उनको समझ में आ जाएगा। वैसे ही म्लेच्छ मतलब नेच भाषा। म्लेच्छ मतलब क्या? जैसे उस समय पे मिलेच्छ मतलब तो यवन, यवन मतलब मुसलमान, तो मुसलमानों की भाषा क्या होती थी, फारसी वगैरह होती थी, और इस समय हम्म। हमारे संस्कृत चलती थी। हम्म। अब किसी व्यक्ति, और यहाँ पर दूसरा अर्थ है, यहाँ पे मिलेच्छ का अर्थ है कि कोई उच्च वर्ग वाला है और कोई नीच वर्ग, मतलब कोई राज परिवार से है और कोई एक लोकल व्यक्ति है ना, तो लोकल व्यक्ति को मिलिच्छ बोला जा रहा है। तो अब राजभवन की जो भाषा है उसका प्रयोग अपन आप लोकल लोगों में करोगे तो उनको समझ में आएगा। आप संस्कृत में बोलने जाओ उस समय के, मतलब जो लोकल लोग संस्कृत नहीं जानते थे और आप संस्कृत, जैसे अभी हम संस्कृत नहीं जानते, मैं संस्कृत में यहाँ बोलूं तो आपको कुछ समझ में आएगा क्या? नहीं आएगा। आप कहोगे क्या दीदी आप क्या बोल रहे हो? तो आपको समझाने के लिए आपकी भाषा में बोलना जरूरी है। वैसे ही वो कह रहे हैं अगर आपको मिलेच्छ को कोई बात समझानी है तो उसकी भाषा का प्रयोग करना होगा, लेकिन म्लेच्छ बन जाना तो योग्य नहीं है ना। आप उच्च पद में स्थित हो
नीची भाषा का प्रयोग कर रहे हो, जो हल्के लोग जैसे बोलते हैं ना, हल्की भाषा, हल्के लोग जिसको इस्तेमाल करते हैं, तो वो भाषा का प्रयोग कर रहे हो, तो आपको ऊंची पदवी छोड़ के नीची पदवी में आना जरूरी नहीं है। बस उस भाषा का प्रयोग कर लो, बस वही तक सीमित है, क्योंकि उसे समझाना है। वैसे ही यहाँ पे कह रहे हैं जो व्यवहार है वह मोक्ष का प्रतिपादक है, मोक्ष को समझाने में हेल्प करता है, लेकिन उसी के अनुसार आचरण करना यह सही नहीं है। तो आंसर किसका है कि व्यवहार की बात ही क्यों है? तो व्यवहार की बात वस्तु को समझने के लिए है, मोक्ष मार्ग के प्रतिपादन को और स्पष्टता से समझने के लिए है, लेकिन उसी रूप हो जाने के लिए नहीं है जिनवाणी में। ठीक है, ख्याल में आया? चलिए आगे चलते हैं। व्यवहार निश्चय का प्रतिपादक कैसे है? जैसे हिमालय पर्वत से निकलकर बंग हिमालय पर्वत से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली सैकड़ों मील लंबी गंगा की तो क्या चौड़ाई को भी आंख से नहीं देखा जा सकता, अतः उसकी लंबाई और चौड़ाई और बहाव के मोड़ों को जानने के लिए हमें नक्शे का सहारा लेना पड़ता है। पर जो गंगा नक्शे में है वह वास्तविक नहीं है। उससे तो मात्र गंगा को समझा जा सकता है, उससे कोई पथिक प्यास नहीं बुझा सकता। प्यास बुझाने के लिए असली गंगा के किनारे ही जाना होगा। उसी प्रकार व्यवहार द्वारा कथित वचन नक्शे की गंगा के समान है, उनसे समझा जा सकता है, पर उनके आश्रय से आत्मानुभूति प्राप्त नहीं की जा सकती। आत्मानुभूति प्राप्त करने के लिए तो निश्चय नय के विषयभूत शुद्धात्मा का ही आश्रय लेना आवश्यक है, अतः व्यवहार ने तो मात्र जानने के लिए प्रयोजन वाहन है। समझ में आया उदाहरण क्या है? कि नक्शे वाली गंगा, तो नक्शा किसके लिए है? वास्तविक गंगा को समझाने के लिए, क्योंकि इतनी बड़ी गंगा है, यहाँ से मतलब हिमालय से आ रही है और बंगाल की खाड़ी तक जा रही है, कितना बड़ा डिस्टेंस है। आप अगर थोड़ा भी उसे पूरी उसकी लंबाई चौड़ाई देखने जाओगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा, उसको समझने के लिए बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि आप उसके इतने छोटे से एक मतलब बहुत छोटे हिस्से को ही अपनी आंखों से देख पाओगे जब उसके सामने खड़े होगे। तो उसको अगर अपन नक्शे पे रख देते हैं तो वो सब उसके कहाँ कैसी मुड़ रही है, किस नदी का संगम कहाँ कैसे हो रहा है ना, कहाँ से उत्पत्ति हुई, कहाँ कितनी गहरी है, कहाँ कितनी उथली है, कहाँ खाई मतलब झरने बन रहे हैं, बहुत सारी बातें हैं। वो हम कैसे समझ सकते हैं? अगर हमें पूरी गंगा को समझना है तो नक्शे के माध्यम से ही समझ सकते हैं ना। उसे वास्तविकता से ऐसे देखने जाएंगे तो नहीं समझ पाएंगे उतने अच्छे से जितने अच्छे से नक्शे पे समझ सकते हैं। तो वही बात कह रहे हैं कि व्यवहार हाँ, और लेकिन प्यास मतलब समझने के लिए तो ठीक है कि आप गंगा को नक्शे पे समझ लो, लेकिन अगर गंगा का पानी चाहिए, है ना, कि आपको अपना घर, वो जो लोग मानते हैं घर घर में पवित्रता करने के लिए गंगा के पानी की आवश्यकता, तो क्या आप उस नक्शे से उसका पानी ले सकते हो? उससे उससे ग्रहण करके प्यास प्यास बुझा सकते हो? नक्शे से नहीं बुझा सकते, क्योंकि नक्शे में तो गंगा है ही नहीं, वास्तविकता में तो गंगा वहां है ही नहीं, बस वो तो निशान है। निशान भी क्या, मतलब एक पानी की बूंद भी अगर नक्शे पे पड़ जाए तो नक्शा खराब हो जाए, तो पानी का तो वहां बिल्कुल भी अस्तित्व नहीं, उससे प्यास नहीं बुझाई जा सकती। वो वास्तविक गंगा के पास जाकर ही बुझाई जा सकती है, लेकिन समझने के लिए नक्शा कार्यकारी। वैसे ही व्यवहार निश्चय मतलब मोक्ष मार्ग के प्रतिपादन के लिए क्या है? सहकारी है, हेल्प करता है, पर वास्तविक मोक्ष मार्ग उसके श्रद्धान से नहीं होगा। अगर हमें श्रद्धान करना है तो वो तो हमें आत्मा का ही श्रद्धान करके मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ना होगा, ये बात यहाँ पर कही। तो प्रतिपादन के लिए, समझाने के लिए व्यवहार का क्या व्यवहार ग्रहण करने योग्य, सिर्फ समझना समझाने के लिए, वस्तु को समझाने के लिए, समझने के लिए व्यवहार का अनुसरण करना चाहिए, व्यवहार अनुसरण योग्य है, बाकी श्रद्धा के लेवल पे नहीं। ठीक है, और श्रद्धान भी कैसा? कि यह सही नहीं है ऐसा श्रद्धान करना, वो व्यवहार नय का सही श्रद्धान है। तो सारी बातें, पूरा निश्चय व्यवहार अच्छे से ख्याल में आ गया हुआ कि किसका कैसा श्रद्धान करना, किसे छोड़ना। नए एक ही द्रव्य में होते हैं, दो अलग अलग द्रव्यों में नहीं होते हैं, अलग अलग
द्रव्यों में लगाओगे वो सही बात नहीं है। एक ही द्रव्य के गुण पर्यायों में लगता है। कौन? नए, निश्चय नए, व्यवहार नए। ठीक है, अलग अलग द्रव्यों में नहीं लगता। और ये सम्यक ज्ञान का अंश है, ये प्रवृत्ति रूप नहीं है। प्रवृत्ति तो द्रव्य की परिणति है ना। तो उस परिणति को किसी और का कहना और खुद का कहना, उससे अंतर आता है नए में। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई पूरी। निश्चय व्यवहार पूरा ख्याल में आ गया। एक क्वेश्चन था। हाँ, पूछिए आप क्वेश्चन। आ, व्यवहार ने शुभ रूप लेके जाता है, ये सही बोल सकते हैं क्या ऐसा? नहीं, फिर वही बात कि प्रवृत्ति का नाम नए नहीं है। शुभ रूप होना भी एक प्रवृत्ति है। और शुभ रूप का आप निरूपण किस अनुसार कर रहे हो, है ना। उसका ज्ञान आपके अंदर कैसे हो रहा है, उससे निश्चय और व्यवहार का निर्णय होगा। अब आप बताइए, आपको आपको निश्चय, सॉरी, आपको जो, क्या बोला था आपने? शुभ और व्यवहार। हाँ, व्यवहार आपको शुभ रूप ले जाता है। तो व्यवहार क्या, क्या व्यवहार में क्या? अ, जैसे व्रत संयम आदि करेंगे तो वो हाँ। हमें मोक्ष मोक्ष मार्ग के ले जाने के लिए है, वो सहायक है। पर हाँ, तो अब आप बताइए ये कहना क्या है? ये निश्चय हुआ कि वो मोक्ष मार्ग ले जाने के लिए सहायक है। व्रतशील संयम आदि मोक्ष मार्ग को मोक्ष मार्ग की ओर ले जाने वाले हैं। ये कथन निश्चय है या व्यवहार है? अभी निश्चय। हमने इतना सब वही पढ़ा है। देखिए, निश्चय मोक्ष मार्ग तो एक ही है। क्या है निश्चय मोक्ष मार्ग? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। और हम पढ़ चुके हैं उसमें क्या है। सम्यक ये चारित्र में व्रतशील से यह आता है क्या? नहीं, उसमें आत्मा की लीनता वह वास्तविक चारित्र है ना। उसके साथ आत्मा को और आत्मा में और स्थिरता बढ़ाने के लिए हम हेल्प लेते हैं व्रत की, कि हमारा उपयोग कहीं और ना जाए, स्थिरता रहे, भोजन आदि में उपयोग ना जाए, इसके लिए हम व्रत लेते हैं, तप करते हैं। लेकिन वो अगर तप आत्मा का ही अनुभवन कर रहा है, मतलब देखिए, व्रत में, व्रत, उपवास, उपवास व्रत ये ले, इसमें आत्मा का अनुभवन हो रहा है, तो वो वास्तविक व्रत है, मतलब वो मोक्ष मार्ग का कारण होंगे। लेकिन व्रत सिर्फ अन्न का त्याग हो रहा है, और अन्न का त्याग शरीर संबंधी क्रिया है, आत्मा संबंधी क्रिया नहीं है। तो यहाँ अन्न का त्याग करना शरीर संबंधी क्रिया है। शरीर संबंधी क्रिया को हम मोक्ष की क्रिया में माने, तो ये सही होगा क्या? एक द्रव्य की क्रिया को व्यवहार दूसरे द्रव्य नहीं। की क्रिया कहना, ये व्यवहार नय का कथन है। स्थिरता बढ़ाने के लिए हमने हेल्प ली, है ना, इसीलिए उसको उपचार से तो कह सकते हैं। इसलिए व्यवहार का कथन तो होगा, पर निश्चय का कथन नहीं होगा। ठीक है, आगे और आप इस तरीके से पूछ सकते हो, और प्रश्न पूछ सकते हैं आप लोग। बताइए, और कोई डाउट है आपको? दीपा जी, कोई डाउट? समझ में आ गया पूरा चैप्टर? अब चलिए, एक क्वेश्चन बस करूंगी आज आपके लिए, बहुत हार्ड है, तो कॉमन क्वेश्चन है, ठीक है। क्या करूं? वैसे तो सारा समझा ही दिया है। चलिए, आ, पूछती हूँ आप लोगों से। मुनि धर्म, मुनि धर्म को मोक्ष मार्ग कहना, और मुनि धर्म को बंध का कारण कहना, इसमें क्या निश्चय है और क्या व्यवहार है? मुनि धर्म को मोक्ष मार्ग कहना, या श्रावक धर्म को भी मोक्ष मार्ग कहना, और नहीं, अभी मुनि धर्म का लेते हैं, सिर्फ अभी श्रावक धर्म अलग हो जाएगा, वो अलग उदाहरण पे चला जाएगा। सिर्फ मुनि धर्म को मोक्ष मार्ग कहना, और मुनि धर्म को देवगति के बंध का कारण कहना। मुनि धर्म शब्द याद रखना, वो इंपॉर्टेंट। हाँ, मनीष भैया पूछिए, बताइए क्या निश्चय, क्या व्यवहार है?
मुनि धर्म को मोक्ष मार्ग कहना वो व्यवहार का कथन है, और मुनि धर्म को देवगति का बंध कहना वो निश्चय कथन है। हम्म। वो भी व्यवहार ही होगा ना, मुनि धर्म हाँ, को देवगति का बंद बोलना भी व्यवहार ही होगा, क्योंकि अ, वो बंध, क्योंकि वो बंध देखिए का उसमें मतलब। फिर उसमें भी दो तरीके से आ जाएगा। जो स्वर्ग वाली बात अपन कह रहे हैं उसमें मुनि धर्म के अंदर जो वीतरागता है उसके कारण स्वर्ग कहना वो व्यवहार हो जाएगा, क्योंकि वीतरागता स्वर्ग का कारण नहीं है। लेकिन उसी मुनि धर्म में जो राग का अंश है उससे देवगति बंद हो रही, वो निश्चय का कथन हो जाएगी कि हाँ राग के ही कारण देवगति का बंद हो रहा है, तो वो निश्चय का कथन हो जाएगा। तो दोनों बात मतलब अब आपको समझ में आ गया है ये चीज। रोशनी जी ख्याल में आया? क्या बात, आप अब एग्जाम्पल दो। एक मुझे और एक दीपा जी एग्जाम्पल देंगी, ठीक है? अभी तपन भैया और मनीष भैया का हो गया, अब एक एग्जाम्पल रोशनी दे देंगी। निश्च और नया होना चाहिए, मतलब वो आत्मा पे भी हो सकता है, कोई बाहर की वस्तु पे भी हो सकता है। कोई एक उदाहरण देना है आपको, वो धर्म से रिलेटेड भी हो सकता है और बाहर से भी रिलेटेड हो सकता है निश्चय व्यवहार का कथन। तो आप बताइए कि क्या एक ही वस्तु के इस चीज को कहना निश्चय नय है, एक ही वस्तु की इस चीज को कहना ऐसे कहना वो व्यवहार है? सब कुछ घटा के आपको बताना। कौन घटाएगा पहले, दीपा जी की रोशनी जी? सिंपल एग्जाम्पल में तो जैसे हम बताते हैं कि अ, जैसे घड़े की बात है, तो घड़ा मिट्टी का बना हुआ है, वो निश्चय नहीं है। ये तो मैंने और बता दिया, नहीं ये नहीं, ये जिनवाड़ी ने भी बता दिया, मैंने भी बता दिया। कुछ नया बताना है, कुछ भी, कुछ भी बता, कुछ हजार, हर चीज पे जो आपके सामने उस पे भी घटा सकते हो। हाँ। जैसे कि टिश्यू पेपर का बॉक्स है, तो यह टिश्यू पेपर का बॉक्स है, यह व्यवहार में है। और वो जूट से बना हुआ है, तो वो निश्चय नहीं है। जूट का बॉक्स है। ये टिश्यू पेपर का बॉक्स है, ये व्यवहार क्यों हुआ? टिश्यू पेपर का ही बॉक्स है। टिश्यू नहीं नहीं, उसमें टिश्यू पेपर रखा हुआ है, वो उससे बना नहीं है। अच्छा, हाँ ठीक है, सॉरी। हाँ, वो टिश्यू वो पेपर, ये टिश्यू बॉक्स है क्योंकि उसमें टिश्यू रखे हुए हैं, इसीलिए वो बॉक्स को टिश्यू कहना, ऐसा व्यवहार। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, चलिए। हाँ आया समझ। अब रोशनी जी आप बताइए, कुछ मजा आए ऐसा बताना, अच्छा सा उदाहरण बताना। जैसे कि हमें पढ़ना है तो रोशनी चाहिए। क्या? पढ़ने के लिए रात में अंधेरा है तो रोशनी हाँ। चाहिए। हाँ। तो तो जो रोशनी चाहिए वो निश्चय है, नहीं व्यवहार है। कुछ कॉन्टेक्स्ट समझ में नहीं आ रहा, क्या है? देखिए आई थिंक रोशनी को, रोशनी निश्चय होगी जब पढ़ना है तो, रात के अंधेरे में पढ़ना है तो। शायद मेरा ठीक ही नहीं है। नहीं ये कुछ, निश्चय। इसको ऐसे जो घटाया जा सकता आ, है कि पढ़ना एक्चुअली ज्ञान का विषय है, तो ज्ञान है वो निश्चय है। पढ़ाई ज्ञान से हो रही है, मतलब। और रोशनी इसमें मदद कर रही है, तो निमित्त है, तो क्योंकि इसीलिए वह व्यवहार का कारण हाँ है। ऐसा, ऐसा आप बोलोगे तब वो सही बैठेगा कि ज्ञान है वह रोशनी से होता है, पढ़ाई रोशनी से होती है और पढ़ाई ज्ञान से होती ज्ञान है से ना? अब होती लग जाएगा कि जो ज्ञान ज्ञान से हो रहा है वो सही बात है, और ज्ञान रोशनी से हो रहा है वो व्यवहार नहीं का कथन है, क्योंकि वो हेल्प करती है। हाँ, रोशनी हमें पढ़ने में हेल्प करती, ज्ञान करने में हेल्प करती है, तो ये बात हुई। ठीक है, ये अब सही घटेगा, अच्छा उदाहरण है। और ये दार्शनिक उदाहरण भी है,
का जो उदाहरण है वो दार्शनिक उदाहरण। दार्शनिक उदाहरण कैसे है कि जब आप ये ज्ञान मीमांसा को जब आप देखोगे न्याय के विषय में, तो ज्ञान मीमांसा में बहुत सारे लोग रोशनी को और पदार्थ को ज्ञान का कारण मानते हैं। आलोक ज्ञान का कारण है, इंद्रिय से ज्ञान उपजता है, हमने पढ़ा था पूजन में। तो ये दार्शनिक उदाहरण दिया है आपने। वास्तव में तो ज्ञान ज्ञान से होता है, लेकिन उसमें सहायक इंद्रियां होती हैं, इसीलिए इंद्रियों को, और सहायक रोशनी भी होती है, प्रकाश भी मतलब सहायक होता है, इसीलिए उसे निमित्त से ज्ञान का कारण कहा जाता है। तो बहुत बढ़िया उदाहरण दिया ये तो आपने रोशनी जी, बहुत अच्छा। मैं चलिए, मैं और इसको मैं समझाया कहना दीपा चाहती जी ने। थी लेकिन मैं नहीं कह पाई, दीपा जी कह पाई अच्छे से। हाँ, चलिए बहुत बढ़िया। तो आप लोगों को समझ में आ रहा है, समझ में आया भी है, लेकिन एक बार आपको पूरा चैप्टर अच्छे से एक दो बार रीड कर लीजिए, ताकि ना जो बारीकियां हैं, बहुत बारीकी, मतलब इतनी बड़ी बात है ना जो लोगों को टाइम लगता है समझ में, हमने एक क्लास में समझ लिया है इसको। आप इसे पढ़े अच्छे से और गहराई से समझे, और अगर नहीं समझ में आ रहा और डिटेल में, तो मोक्ष मार्ग प्रकाश का सातवां अधिकार खोल के देख लेना, जहाँ निश्चय व्यवहार का प्रकरण चल रहा हो वहां से समझ लेना। इसके कारण एक एक आभास खड़ा हो जाता है, जो आप मोक्ष मार्ग प्रकाशक में जब अपन पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे। अगर निश्चय को नहीं समझो अच्छे से, तो एक आप मिथ्या दृष्टि हो सकते हो। व्यवहार को अच्छे से नहीं समझे तो आप मिथ्या दृष्टि हो सकते हो, एक आभास, मतलब एक झूठापन अपने अंदर, एक झूठा, क्या आभास को क्या बोलेंगे, एक झूठा कॉन्सेप्ट अपने अंदर बना लेते हो और उस संबंधी, और वो एक आभास खड़ा हो जाता है। तो इसको और डिटेल में अपन वहां से जान सकते हैं। तो अभी आपकी क्लास यहीं पर अपन एंड करेंगे। आपके पेपर की डेट आ गई है, पहले इस रिकॉर्डिंग बंद कर देती हूँ।